Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप बहुत बिजी लग रही हैं मुझे. मैं बहुत बिजी क्या हूँ, बस चल रहा है कुछ. कल आपकी फ्लाइट है जी इंशाल्लाह? कल मेरी इंशाल्लाह फ्लाइट है. वेल डन आमना, वी आर प्राउड ऑफ यू. कितने बजे आपकी शुक्रिया. फ्लाइट? रात को 11 बजे. 11 बजे वाली फ्लाइट. कुछ अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें दिन में तो हाँ, मजाक कर हम रही हॉट हूँ. बाइट्स कर सकते हैं. मजाक कर रही क्यों? हूँ. मैंने अभी तक कुछ पैक नहीं किया. 11 बजे फ्लाइट यार. हाँ मैंने कुछ पैक नहीं किया, मैंने पैकिंग करनी है भाई. जिसका मतलब आपको 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच, जिसका मतलब आप 7 बजे घर से निकलें तो आप पहुंच जाएंगे आराम से. 7 बजे घर से निकलूंगी. 7 बजे घर से निकलेंगे तो उसके पीछे क्या रह गया? आपके पास पूरा दिन है आपके पास. पूरा दिन ऑफ कोर्स. हाँ 3 बजे हम रिकॉर्डिंग कर लेते कर हैं. सकते हैं. खैर से जाएं यार. शुक्रिया. आपके लिए दुआ है. आप बड़े क्रूशियल टाइम ड्रोन्स को पे डॉज करती हुई क्रूशियल टाइम पे डेडलाइन जब ड्रोन्स एंड श्रैपनल्स को डॉज. 48 घंटे की डेडलाइन जहाँ पे खत्म हो रही है उसी टाइम पे आप जी. दुबई में पहुंच रही हैं. जी जी ऐसा क्या है. कहना आपका? क्या कहना. चलिए अल्लाह करे. अभी तक सब टाइम पे है? अभी तक तो टाइम पे है सारा. ऑनलाइन चेक इन हर चीज टिक 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 हो चुकी है. चलिए अल्लाह खैर करे. मैं खबरें तो अब देख ही नहीं रही. मुझे कोई किसी चीज की कोई इत्ला ना दे. ठीक अगर है, कुछ होगा आई एम श्योर कि दुबई अथॉरिटीज बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं. बता देंगे आप. नहीं वो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी. अगर कुछ हुआ तो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, फिर मैं नहीं जाऊंगी. फिर अल्लाह ना करे यार. अल्लाह करे ना आप करे. खैर खैरियत से हाँ पहुंचे. एग्जैक्टली अल्लाह एग्जैक्टली. करे आप खैरियत से दुबई पहुंचे. अल्लाह हाँ करे आप खैरियत से न्यूयॉर्क पहुंचे बिल्कुल. और आप बहुत अच्छा ट्रिप करें न्यूयॉर्क में और आप खैर खैरियत से वापस आएं. हमारी जी. दुआएं और प्यार ऑफ कोर्स आपके साथ है. अम्मी अबू ना बड़ा एक किस्सा सुनाते हैं. मेरे ख्याल है 65 की जंग का या 71 की जंग का, ये मैं श्योर नहीं हूँ, दोनों में से एक. तो बड़ा सुनाते हैं कि एक फैमिली थी लाहौर में कि जब वॉर हुई तो बड़ा हुआ कि जी ट्रूप्स जो है वो लाहौर तक आ गए हैं और बड़ा ख़तरा है हर चीज़ का. तो वो उनके जानने वालों की एक फैमिली थी, तो दे मूव टू पेशावर के सेफर टेरिटरीज के. पेशावर पे एक बॉम्ब गिरा और वो उन्हीं पे गिरा. अल्लाह माफ़ करे, हंसने की बात नहीं है. बात सिर्फ ये है कि जब आपकी किस्मत में जो लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ी करें और शेर के मुंह में हाथ डालें. ये क्या हुआ है? आवाज़ कैसी आई है? कुछ नहीं, इंशरा ने पेन साइड पे अच्छा रखा. अच्छा. लेकिन ये है कि अल्लाह खैर करेगा. मतलब ये है अल्लाह कि खैर करेगा. ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह खैर करेगा. मैं और थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा. अभी ना ये जब से 3 हफ्ते हो गए हैं जंग चल रही है और सबसे पहले ऑफ कोर्स ईरान में जो शहादतें हुई हैं इस जी जंग के नतीजे में, उनका तो कोई उन पे आप वैल्यू नहीं प्लेस कर सकते और कोई आप उनको, जो लोग शहीद होंगे उनको वापस भी नहीं ला सकते. आई थिंक नो लॉस इज़ ग्रेटर देन द लॉस ऑफ लाइफ. जी बिल्कुल. और जो भी लोग इस जंग में इनोसेंट लाइव्स दैट हैव बीन लॉस्ट, ऑब्वियसली दिल से उनके लिए बहुत दुआ निकलती है. लॉस ऑफ लाइफ के अलावा जो अभी करंट ये सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन ऑलमोस्ट जिसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं, जी वो भी एक बहुत बड़ा एक सानिया है. उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता. एट द सेम टाइम पीपल से कि यार आप, if you speak about people living in Dubai or people living in Saudi or people living in Kuwait और कतर, आप उनकी इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे यार, दीज आर ऑल्सो innocent people, families, या in most cases people who have left their own countries and have made lives there. या Somebody DM'd me, they said that they moved to Peshawar from all the way from Dubai. या They had to leave Dubai because they weren't feeling safe, they weren't feeling secure weren't feeling secure. और आज मेरी किसी से बात, they said Alhamdulillah we are fine, but imagine the toll it's taking on us, on our mental health, where every day, multiple times, sometimes during at night, we get a notification on our phones or an alert कि यार कि मिज़ल आ रहा है या अटैक होने जा रहा है या परेशान ना होना, और इंटरसेप्शन की आवाज़ें बार बार दिन में कई बार. इट कांट बी इजी. एंड दीज आर पीपल, इनका जंग से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना. दीज आर पाकिस्तानी पीपल, दीज आर इंडियंस, दीज आर श्रीलंकन्स, these are Nepali, other people from around the world who are in all these countries, जिनके बच्चे हैं, उनकी भी तो जिंदगी मुश्किलात में ना. ऑफ कोर्स. तो आई थिंक a little empathy goes a long way. It's not हमें लगता है कि एक ही चीज या एक ही सही है, एक ही गलत है, बट ये सारे चीजें बाय प्रोडक्ट हैं जंग का. जंग इज नेवर एन ऑप्शन. पहले दिन से हम यही कह रहे हैं. बिल्कुल ऐसे किसी ही के है. हक में अच्छी नहीं है.
किसी के भी हक में अच्छी नहीं है. It's never beneficial for anybody. So today I just want to send out lots of love to all of you guys जो हमें देखते हैं, जो कि मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी किसी भी मुल्क में है, और जो इस सिचुएशन जो जिनके ऊपर ये सिचुएशन इम्पोज कर दी गई है, जिनकी Anybody affected by it, yeah. एनीबडी एंड एवरीबडी And I think the whole world is affected by it, It in is. one way or the other. बट ये वाला जो है ना कि आपके यार स्पेसिफिकली दुबई में ये जो सबसे ज्यादा जो अटैक्स और मिसाइल्स और ये सब हुआ है वो दुबई पे अटैक्स हुए हैं. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लॉस ऑफ लाइफ वैसे नहीं हुआ, Yeah. बट इट्स जस्ट यू नो यहाँ पे अब जब होना शुरू हुई थी मई में, तो एक इंटरसेप्शन हुई थी यहाँ पे कराची Yeah, में, और वो yeah. कितना डॉन्टिंग खौफनाक था, थी, बिल्कुल. खौफनाक था. तो इमेजिन लिविंग विद इट एवरी डे मल्टीपल टाइम्स विद किड्स एंड यू नो. Absolutely. तो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. और अल्लाह करे आज की खबर है, रॉयटर्स ने चलाई भाई कि आपको गुड न्यूज़ दे दूं मैं जी जी. कि पाकिस्तान का प्रेजेंट किया हुआ प्रपोजल, एंड दिस इज एज पर रॉयटर्स, Islamabad peace pact. इस्लामाबाद अकॉर्ड, Islamabad Accord, yeah. कि मैंने वो पढ़ा. अमेरिका और ईरान तक पहुंचा दिया गया है और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, और इट अल्लाह करेगा इज तो. क्वाइट लाइकली Yeah. कि शायद हो ये जाए. आज ही इम्प्लीमेंट हो जाए. आज हो जाए, मैं पहुंच जाऊं खैरियत से. अल्लाह खैर करे. अल्लाह खैर करे. तो बट अगर पाकिस्तान भी रोल प्ले कर रहा है तो प्राउड ऑफ पाकिस्तान इज वेल. जी, of course. Absolutely. Absolutely. Always good to be on the right side of history. Always good to be the negotiator for peace. And बहुत अच्छा है. अल्लाह करे तो हो जाए. Yeah. ठीक है. और हमने कुछ आप कहना चाहते मेरे हैं? पास खास कुछ कहने को नहीं है, बस मैं कुछ तैयारियों में थी और उन्हीं में हूँ अभी भी कुछ. यार मैं अभी आपकी एक बात सुन रहा था, आपने कहा कि आपका फोन जो है जी वो सोफे के बीच में जी चला गया. जी ऐसे ही है? जी जी आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले हमने जिनों के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन की थी, बिल्कुल. याद है हाँ आपको? हाँ. उस दिन मेरी और आमना की जिनों के ऊपर कॉन्वर्सेशन हुई, वीडियो खत्म हुई, और मैं आमना को कहा मेरी चाबी नहीं मिल रही है. चाबी मेरा तरीक़ेकार है, मैं आता हूँ, ये मेरा फोन पड़ा होता है, ये मेरी चाबी यहाँ पे पड़ी होती है, और ये मैं सालों से आ रहा हूँ आपके हाँ. घर, और सालों से चाबी ला और रहा सालों से चाबी ला रहा हूँ, सालों से चाबी यहाँ पे पड़ी होती है, और मैं उठता हूँ और मैं चाबी उठाता हूँ, मैं घर चला जाता था. हूँ. जी. दैट डे आई कुडंट फाइंड माई की एंड दिस गाइज केप्ट से. मैंने कहा तुमने माइक के साथ उठा ली होगी, उसमें डाल दी होगी बैग में, बैग खुलवाए, सब कुछ किया. मुझे लगा चलो अंदर गई होगी तो यहाँ पे अंदर चली गई होगी. या मैंने कुछ उनके पीछे होगी, या तो मैंने कोई- यहाँ देखा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं पे भी नहीं. मैंने कहा यार चाबी कहाँ गई? आप गवाह हैं इस बात मैं के. गवाह हूँ. सोफे के नीचे देखा, चाबी नहीं मिल रही. यासीन ने कहा यार इसके अंदर ही होगी कहीं पे, और यासीन ने फिर इधर हाथ घुसाया पूरा. यासीन का कितना इतना तेरा हाथ अंदर गया मेरे ख्याल में, अंदर गया पूरा, ढूंढ के ढांड के नीचे से कहीं से चाबी निकल आई. अजीब बात है ना, ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. और इससे- आज आप बता रही हैं कि इससे ज्यादा मैं आपको बताती हूँ हाँ. कि वशमा का उस दिन कान का टॉप्स गिरा, हाँ, और वो गिरा और कान से गिरा है उसके सामने, कहती है, लेकिन गिरने की, जमीन पे लगने की आवाज नहीं आई, और जब मैं झुकी हूँ तो वो नहीं था नीचे. There was nothing there. ये भी उसके बाद हुआ है. हाँ. और आज जो इन्होंने कहा यार ये मेरा फोन है, ये फोन सोफे के बीच में फंस गया. हाँ. अब आप देखें, चाबी तो चले फिर भी एक थोड़ी छोटी होती है, ये फोन अच्छा खासा बड़ा है. अब ये सोफे के बीच में जाए, ये इतनी आसानी से जा ही नहीं सकता सोफे के बीच में. नहीं जा सकता है. नहीं, ये कितनी है, ये ऐसे देखें, ये कैसे जाएगा सोफे में अनलेस इसको कोई पुश करे अंदर. और कितना डीप आपको गया होगा मतलब कि है कि आप कोई पुश कर रहा है और कुछ छुपा रहा है पुश कर रहा है, चीज़ों कुछ को. छुपा, तो फिर निकलेगा ना, वरना कैसे जाएगा अंदर इतना सोफे के. सोचने की बात है ना. और ये अभी होना शुरू हुआ है जब से हमने बात की है. ये आपको बिजार नहीं लग रही बात? नहीं, पहले भी तो मेरी रिंग घूमी थी 3 हफ्ते के लिए. हाँ, रिंग आपकी घूमी थी 3 हफ्ते के लिए, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है. ये तो लेकिन इंशरा ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है. ये तो है इंशरा. एयरपॉड्स, हाँ, मिल गए थे फिर. घर के अंदर से एयरपोर्ट्स गायब हो गए, और उधर तो बैठता भी कोई नहीं है इंशरा के साथ, अकेली बैठी होती है वो हॉट बाइट्स वाले टेबल पे, कि किसी और ने उठा आपकी ली जगह पे. है. आपकी जगह पे. हाँ, मेरी नहीं, मेरी वो कुर्सी है, वो उधर बैठी है. हो रही है चीजें भाई, ये दुनिया में देखेंगे ये चीजें होती हैं. हैं दुनिया में ये आपके चीजें- घर में हो रही है भाई. मेरे तो फैमिली में बहुत ऐसे किस्से हैं. मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मरियम और कामरान भाई मलेशिया में रह रहे थे, और बच्चे जो थे वो एक जा चुका था पढ़ने, एक किसी कैंप पे गया हुआ था, एक बच्ची उनके साथ ही अपने कमरे में सो रही, मरियम सो रही थी. कामरान भाई किसी टूर पे गए हुए थे. रात को मरियम की आंख खुली
तो कामरान भाई कमरे में खड़े थे और मरियम ने कहा मैंने आंखें बंद करके चारों खुल कलमा जो कुछ पता था मैंने पढ़ा. He was there, like he was standing there. He didn't say anything, but he was standing there. Doing And what? he was just standing there. Maybe it was someone else. It was nobody. And she said that I just said all my kul, and I was like, फिर मैंने पढ़ा फिर आंख खोली तो फिर कोई नहीं था. But he had gone on a tour to another country and he was not in town. So basically it's you and your family. And तो भाई जो भी जिन भाई थे, थैंक यू वेरी मच. हमें पता चल गया है जिन एग्जिस्ट करते हैं, हम तो इस बात को मानते हैं, हमारा चीजें ईमान है ना इस बात हमारी पे चुराए कि छुपाए. हमारे भाई तो बस चोरी ठीक का है. इल्जाम तो नहीं लगाएंगे, छुपाए ना. नहीं वो आप जो हमें कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हाँ. कि आप ठीक है, हो गया जो होना था, एंड आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, जहाँ थे आप वहां पे वो करते रहे, और हमें अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहें. थैंक यू वेरी मच. ऐसी बड़ी ड्रॉनी कहानी है मेरे पास. किसी और दिन, ठीक है. किसी अगर और आप लोग कहें तो मैं हर हॉट रिव्यू से के इंट्रो में एक ड्रॉनी कहानी नहीं, वो के मैं साथ- और आप आए ना इंशाल्लाह वापस, हम वो आपसे पॉडकास्ट बर्दाश्त नहीं होंगी वो कहानी. पॉडकास्ट करेंगे हम. आपको नींद नहीं आएगी उनके आ बाद. जाएगी यार, क्या होगा. यकीन है इंशाल्लाह. आपको इस बात का? हाँ, मैं आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के फूक मार के सो जाऊंगा इंशाल्लाह. कहानियां खौफनाक हैं. अच्छा प्यारे दोस्तों, अब चक्कर ये है कि ये जो हमारा रिव्यू है, आप लोग आजकल ट्यूसडे को देख रहे हैं. इससे पहले के रिव्यू की तरफ जाएं, आपने कल मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा ओ हसन खान के यस, साथ. हसन बिल्कुल. खान के साथ इंटरव्यू देखा होगा. हसन खान मतलब जामी वन, ऑल्सो नोन एज, बेटर नोन एज, असल नाम क्या था जामी वन का? जमाल. जमाल. और दूसरा है जमशेद. तो जमशेद और जमाल, हम उस दिन कह रहे थे ना कॉन्टेम्पलेट. तो एनीवे इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. इंटरव्यू के से पहले जो मैंने एक रील लगाई. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. अंदर तो नहीं आएंगे? आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा? आएंगे तो बातें होंगी ना. उस पे तो एक इनसेन किस्म की लोगों ने उसको पसंद किया. छोटी सी रील थी, लेकिन वो उम्मीद है कि इंटरव्यू भी उतना ही पसंद किया गया होगा. इंशाल्लाह. It was very nice to talk to him. He was very, very humble, very earnest, very sincere to his profession. And I was very interested in the classes that he had with Rahat Kazmi साहब, you know. और of course Ziya साहब से भी पढ़ा हुआ है. तो he had good things to say. Yeah. And I had fun talking to him. Well done, Amna. Thank you. इस मौके पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चौधरी साहब ने फोन खड़काने शुरू कर दिए. फिलहाल बिल आखिर चौधरी साहब ने कहा आमना जा रही है तो मैं भी कुछ ले लूं. एक इंटरव्यू हो गया लाइन अप इंशाल्लाह, विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. वो कैंसिल ना हो अब, और इंशाल्लाह वो वीकेंड पे इंटरव्यू करेंगे और आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट वन. मैं चाहती थी, लेकिन मैंने जब देखा कि आपने किया है तो मैंने कहा चलो ठीक है आप कर लें. आपने राब्ता तो नहीं किया हुआ था उनसे? मैंने उस वक्त किया था, पहले ड्रामे के वक्त पे. अच्छा चले. हाँ. अब आप जा रही हैं न्यूयॉर्क, कोई बात नहीं. पिछला भी मेरा इंटरव्यू होते होते रह गया आपकी वजह से, आपने राब्ता किया जी हुआ जी था. बिल्कुल. मैंने अगला जो मैंने कहा ये न्यूयॉर्क जा रही है, पीछे से कर लो कर लो इंटरव्यू. जो करना है. हाँ, मैंने अगला जो मैंने लाइनअप किया वो मैंने आपको बता दिया है. वो आपने मुझे बता दी, शुक्रिया. हाँ, वापस आके मैं करूंगी. एक वो तो होने जा रहा है, दूसरा मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी हो जाए. वो अगर हुआ तो मुझे जाती तौर पे बहुत खुशी होगी. वो दूसरा अगर इंटरव्यू हुआ तो जी मैंने आपको बता दी, दोनों नाम बता दी. जी. 3 आपने नाम बताया मुझे और एक मैंने आपको सजेशन दी. हाँ, कि तीसरा आपने कहा कि वो मैं ज्वाइंट कर लूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ अभी. ठीक खैर फिलहाल ये मैंने 2 प्रायोरिटी पे ठीक रखे है. हैं. ठीक है, तीसरा मैंने कहा चलो अभी देखते हैं देखते हैं. हाउ थिंग्स गो. हाँ. तो ये अब इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहेंगे कि यार नाम बताएं, नाम आपको पता चल जाएंगे. ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपसे सीक्रेट रखी जा रही है. जस्ट दैट कि फिर अगर बंदा बोल दे, बाद में किसी भी वजह से डेट्स ऊपर नीचे हो जाए, इंटरव्यू ना हो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना. फिर आप भी परेशान होते हैं हाँ, कि तब यार. बताएं जब हो गया हो. हाँ, तो ये वाला सैटरडे को जो हो रहा है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा. सैटरडे को आपको पता चल जाएगा, तो इंशाल्लाह ये है. जी बाकी दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा था कि क्योंकि अब दोस्त नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं. जी फ्राइडे सैटरडे को शुरू होने जा रहा है विंटर लव, जी और फिलहाल अभी आ रहा था सैटरडे और संडे को लीडर. जी. तो अगर फ्राइडे सैटरडे को विंटर लव शुरू होगा, विच मीन्स कि फ्राइडे सैटरडे को आएंगे विंटर लव, हमराही और डॉक्टर बहू. जिसका मतलब ये है कि हम जो ये स्लॉट अपना ट्यूसडे को लेके गए हैं, ये हम मंडे को लेके आ सकते हैं अगर आप लोग हमें इजाजत दें कि हम लीडर. और आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मिसिंग डार्लिंग की पहली एपिसोड देखें, आपने देखी, वेल डन. तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम लीडर और मिसिंग डार्लिंग को रिव्यू करते रहें, क्योंकि लीडर अब सिर्फ संडे को आएगा और मिसिंग डार्लिंग भी संडे को आता है, तो क्या आपकी इजाजत से हम लीडर और मिसिंग डार्लिंग को अपने थर्सडे वाले रिव्यू में लेके जा सकते हैं? थर्सडे को और क्या करेंगे रिव्यू में?
थर्सडे को हमारे मंडे ट्यूसडे के ड्रामे होते हैं ना, गुलाम बादशाह सुंदरी, कफील। कफील और प्यारी शबाना, सिर्फ शबाना। सिर्फ शबाना। तो सिर्फ शबाना के साथ साथ एक एपिसोड लीडर की और एक एपिसोड ऐड हो जाएगी। लीडर की एक एपिसोड आएगी सिर्फ? एक आएगी ना संडे को, क्योंकि ओह फ्राइडे सैटरडे वुड बी ओह विंटर लव। इंटरेस्टिंग। ओके, और नाउ आई एम अज्यूमिंग कि मोमा को जंजीरें फिर रिप्लेस करेगा। वो तो पहले अनाउंस हो गया है। हो गया? अभी जंजीरें का ट्रेलर या टीजर तो नहीं आया। 6 को पहले उसका फर्स्ट टीजर आना है, 6 तारीख को। 6 को आ गया टीजर? कब आया? अभी आया? अभी आया होगा, मैंने नहीं देखा। देखना चाहती हैं आप? इंट्रो पे चलें देखें, ब्रेक में देख के मैं और आमना आपको तबसरा दे देंगे, क्योंकि कल आमना की फ्लाइट है इंशाल्लाह। तो हॉट बाइट सब पता नहीं, शायद कुछ वक्फे के बाद हो। जी तो ठीक है, आमना का ओपिनियन लेंगे जंजीर। आपने हमें ये बताना है कि क्या हम लीडर और मिसिंग डार्लिंग, प्रोवाइडेड आमना वुड वांट टू, इफ शी वुड वांट टू रिव्यू इट, वो हम आगे ले जाएं थर्सडे को आपकी इजाजत से या नहीं, ताकि हम जो ट्यूसडे वाला रिव्यू है वो वापस मंडे को ले आए विद डॉक्टर बहू। मैं एक्चुअली नहीं करना चाहूंगी ये जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। आप क्या करना चाहती हैं? मेरी तरफ से आपको इनकार है। ठीक है, आप क्या करना चाहती हैं? मैं चाहूंगी कि आप अप टू स्पीड ही रहें और लीडर इंक्लूड करें ट्यूसडे वाले रिव्यू में। और मिसिंग डार्लिंग जो है वो पता नहीं मैं देख सकूंगी कि नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। अगर बहुत लोगों ने देखा और पसंद किया और कहा हमें कि आप जरूर इसका रिव्यू करें, तो जरूर कर लेंगे। आप फिर भी ये चाहती हैं कि हम लीडर को इंक्लूड करके एपिसोड? हाँ, मैं चाहूंगी कि लीडर को क्यों पोस्टपोन करें, डिले करें टिल फ्राइडे, थर्सडे, टिल थर्सडे। व्हाई? ठीक है, बस और टाइमली मिल जाएगा, मंडे को रिव्यू मिल जाएगा सबको 3 मेजर ड्रामों का। लीडर आई एम अज्यूमिंग इज, आई डोंट नो, टाइम विल टेल। कर भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताएं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों ने पिछला जो फीडबैक दिया बहुत अच्छा दिया, उससे हमें फैसला करने मैं में आपको इसको अब्रीविएट कर देती हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि फ्राइडे सैटरडे के कर तो तीनों दिया 4 ड्रामे बार। हाँ मंडे को चलाएं और लीडर आगे ले जाएं, या और लीडर को मिसिंग डार्लिंग अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हाँ, बस यही है। ठीक है, ठीक है। आज बहरहाल हम आपके साथ बहुत सारे फिर ड्रामे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर की 2 एपिसोड हैं, हमारे पास मिसिंग डार्लिंग की 1 एपिसोड है, हमारे पास डॉक्टर बहू की 2 एपिसोड हैं, हमारे पास हमराही की 2 एपिसोड हैं। व्हाट एम आई मिसिंग? नथिंग। आई एम मिसिंग समथिंग। No. डॉक्टर बहू, मैंने हमराही, तो यही देखी है। अगर आपने इसके अलावा कुछ देखा है तो आई डोंट नो। 4। ओ हाँ, अगर विंटर लव शुरू हो जाएगा तो फिर 5 हो जाएंगे। ठीक है, अगले हफ्ते की अगले हफ्ते देखेंगे। फिलहाल वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं जाएगा वक्त। जी आमना, ब्रेक से वापसी पे सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे जंजीरें के जो पहले टीजर के ऊपर आपका ओपिनियन है वो क्या है? क्या है? क्या है? मुझे ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल कहानी लगी। मुझे एक बहुत अनकन्वेंशनल कहानी लगी जी। और 2 जो अदाकार हैं आपको नजर आए हैं टीजर में, वो बहुत काबिले पसंद और एहतराम है। दोनों की काम हमने बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है। यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़रा हटके हैं, और इमीडिएटली मुझे इंट्रीग किया है कि वो ये भाग क्यों रही है लड़की और किससे भाग रही है, और जो 1-2 सीन्स है बड़े मिस्टीरियस से, तो उसमें एक मिस्ट्री की एयर उन्होंने क्रिएट कर दी है। इंट्रीगिंग है, अच्छा लगा है मुझे टीजर देख के। मुझे इश्तियाक हो रहा है कि ये ड्रामा कैसा होगा, ये कहानी कैसी होगी। और ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे आपने बड़े बखूबी इसको एक्सप्लेन किया कि कोई मिस्ट्री का एलिमेंट है, और ऐसी चीजें मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद आती हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ भी ना हो। हाँ, हो सकता है कुछ हो भी ना हो। सकता है कि कुछ भी ना हो। कोई है, वो कह रही है सज्जल, कोई है। और साथ में अमीर का वॉइस ओवर आता है कि एक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी और अनकन्वेंशनल शादी। अनकन्वेंशनल लव स्टोरी, अनकन्वेंशनल शादी। अब वो शादी इन्हीं की है, किसी और की है क्या? और एक अमीर का वो बड़ा टेलिंग सा शॉट है, वो जो बिल्कुल एक आपको दरवाजे की ओट से नजर आ रहा है, एक दरार और एक से, जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सज्जल कहीं फंसी हुई है हाँ, पानी के अंदर, और पानी का भी एक वो है। तो it looks well shot. It's a bit different. शहजाद कश्मीरी को अब आप ये तो आप क्रेडिट देंगे, शहजाद कश्मीरी knows how to shoot a drama. Absolutely. And he especially when you go into the northern areas and the landscape kind of widens out, you know. It's refreshing to see कि आप शहर से वही 3-4 घरों से, सेटों से निकल के आप एक खुली फिजा में जाते हैं, तो एकदम आपको एक ताज़ा हवा मिलती है। This also goes back to जो मैं पिछले हफ्ते कह रहा था कि हम टीवी की, मुझे ऐसा लगता है कि जो
प्रोडक्शन स्केल है या प्रोडक्शन क्वालिटी है is not able to do justice to the kind of stories that they are telling. यहाँ पे मुझे एटलीस्ट टीजर देख के ये नहीं महसूस हुआ, बिकॉज हमने शहजाद कश्मीरी साहब के पहले भी जो ड्रामे देखे हैं, उनकी सिनेमेटोग्राफी और उनके जो स्क्रीन होती है बहुत खूबसूरत होती है, और इसको फरहत इश्तियाक साहिबा ने लिखा है ड्रामे को, तो उनसे भी जाहिर सी बात है उम्मीदें वाबस्ता हैं। एब्सोल्युटली। यकीन का सफर। यकीन का सफर। कुछ ही एपिसोड रहती हैं उसकी, उसको हम ना जब वापस आएंगे अमेरिका से तो उसको खत्म करेंगे। आप पीछे देख लीजिएगा, मैंने तो दो दफा देख चुकी हूँ प्यारे यकीन का अफजल और सफर। यकीन का सफर हाँ। को हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह, और इट्स लुकिंग रियली गुड, एंड आल्सो इट्स गॉट सो मेनी अदर एक्टर्स एज वेल, एहसन खान, अदनान जी सिद्दीकी, बिल्कुल, सहर हाशमी, सहर हाशमी, दानियाल जफर, दानियाल जफर, और ये रिप्लेस कर रहा है मामा को। जी ऐसा लग रहा ऐसा है। ही है। अच्छा आमना, मैंने आपसे गुजारिश की कि आप मिसिंग डार्लिंग देख लें, आपने आपने की, देखा? आपने मैंने देखा। कैसा आपको लगा मिसिंग? मुझे अच्छा लगा। एक ऑब्वियसली ये भी एक हट की कहानी है जहाँ हम शादियों से और रोमांस से नहीं निकल पाते। वहाँ यासिर हुसैन ने और यासिर ताज ने लिखा है, इसको को राइट भी किया है, को डायरेक्ट भी किया है, तो दो यासिर ने मिलकर कहानी लिखी है। इट्स इट्स अ मिस्ट्री थ्रिलर, Yes. काइंड ऑफ अ सस्पेंस थ्रिलर है। मुझे अच्छा लगा पहली एपिसोड देख के। इट वाज अ पायलट, मुझे लगा कि कहानी की जो आगाज उन्होंने दिया है। It's not a genre that I enjoy tremendously. You don't like mystery thrillers? Not so much. जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़े मुझे। वो it's not a genre that I ease into. Like, you know, it's not something that I would anticipate. But of course, it did hold my interest. And if people are watching it and they would like us to review it, then I have no problem reviewing it. ठीक है। मुझे क्योंकि ये इस तरह की कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो मैंने जब हमने टीज़र देखा था उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये मर्डर मिस्ट्री टाइप हो, तो मैं देखना चाहूँगा। और अगर पाकिस्तान में मर्डर मिस्ट्री अच्छी अगर बने तो क्यों नहीं, पहले भी जो अटैम्प्ट हुई हैं अच्छा लगता है देख के, मज़ा भी आता है, तो मैं इसलिए भी इनकरेज भी करना चाहूँगा ताकि और इस तरह का काम हो। तो जब मैंने पहली एपिसोड देखी मुझे भी मज़ा आया, और मज़ा आने की बात ये हुई जो आखिरी के 5 मिनट हैं, जिससे आपको ये पता चलता है यार ये पहले, क्योंकि लाइक यार ये क्या हो रहा है इस एपिसोड में, कौन लोग हैं ये कहानी मर्डर मिस्ट्री। It kind of lost my interest, the whole thing, because वो जो उन्होंने पूरा खींचा ना कि वालिद साहब को किया, वालिद साहब ने पहले कहा मैंने सिर्फ लड़की को मारा है, मैंने उसके दोस्त को कत्ल नहीं किया। चलें? लड़का कौन लड़का, फिर पता चलता है ही न्यू द लड़का। जिस तरीके से वो कहानी अनरावल होती है और यू आर नॉट कन्विंस्ड, फिर पता चलता है कि भाइयों ने मारा है दोनों को और वालिद साहब बचा रहे थे बेटों को। तो बेसिकली आपने एक फाउंडेशन ले की एक मर्डर मिस्ट्री के थ्रू, Yeah. डबल मर्डर सॉल्व करा के, कि यार ये जो टीम है, ये जो ग्रुप है जिसमें यासिर का किरदार है, उमर नाम का, बताए ना, हाँ नाम बताएं। साजिद है यासिर का किरदार, नहीं, साजिद नाम है उसका, SHO साजिद है, साजिद है भाई, ओके ओके, साजिद प्लेड बाय यासिर, इंस्पेक्टर साजिद, इंस्पेक्टर साजिद है, और फिर उमर का कैरेक्टर है जो अभी अभी रिक्रूट हुआ है मेरिट पे, जो अभी भी आया है, तो सोहराब, सोहराब साइकिल, सोहराब साइकिल जी। और फिर किरण को देखा आपने? किरण को मैंने तो पहली बार देखा मेरे ख्याल, मैंने भी पहली दफा देखा है। किरण को हमने पहले तो नहीं As देखा। also मरियम, किरण वाज वेरी गुड, शी हैज गुड प्रेजेंस, She has आई good लाइक्ड हर परफॉर्मेंस। उन्होंने अपना जो किरदार है इंस्पेक्टर का अच्छा नहीं, एनीवे सो आपने ये देखा, ये टीम है, और ये टीम इसने रिकॉर्ड टाइम में ये एक डबल मर्डर सॉल्व कर लिया, और तो एपिसोड ये के कॉम्पिटेंट टीम है। हाँ एपिसोड के एंड पे जी फोन आता है साजिद साहब को, और जो बिग बॉस हैं उनके कोई भी सीनियर ऑफिसर है, वो कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है? कह रहे हो सब तो ठीक है, क्या हो रहा है? अभी तो किया है क्राइम सॉल्व। कह रहे नहीं तुम्हें पता ही नहीं है, टीवी पे खबर चल रही है कि हीरोइन जो है वो गायब है। हाँ, हेरोइन गायब हो गई है। कहते हैं, कौन सी हीरोइन है? इकरा, हानिया, कुबरा, क्या नाम लिए? हाँ, कुबरा, इकरा, नहीं, हानिया, सना, माहिरा। कहते नहीं मुझे नहीं नाम है, कहते डार्लिंग हैज गॉन मिसिंग। नाम नहीं पता। हाँ, डार्लिंग। किसकी डार्लिंग सर? तो कहता है अच्छा मैं देखता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। और फिर बीवी ने बड़ा बोला कि आप सबा और सोने सबा और का आप सबा, कमर,
सोनिया हुसैन का नाम भूल गया। और इतने में ये भी पता चलता है, थोड़ी सी साइड स्टोरी भी चल रही है कि अरेंज मैरिज है, जबरदस्ती उनकी शादी कराई गई है, इंटरेस्ट उनको और खास, बीवी प्रेग्नेंट है। बीवी प्रेग्नेंट है, दूसरे महीने में शादी के माँ ये कहती है। हाँ, क्या हुआ उसे? शादी का दूसरा महीना है। मतलब खुशी की खबर है बेटा। तो मुझे लगा कि ये जो आपने एक जो इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक ट्रीटमेंट है। आप ये कह सकते हैं कि जो पहली वाला डबल मर्डर था वो Yeah. थोड़ा सा खिंच गया, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाए, बट इनोवेटिव वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। और दूसरा, अब जो असल बात है कि यार डार्लिंग मिसिंग है, या तो डार्लिंग कौन है, क्या है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ। और हमने टीजर्स में देखा था नौशीन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ड्रामा, जी, Maria is part of the drama, Mohib is also there, and also I've learned this is only 13 episodes. राइट, ठीक है। So I think 13 episodes for a different kind of a story, which is a murder mystery, या which after the first episode you're not writing off, I would want to give it a ठीक है, chance. एब्सोल्युटली सही है, बिल्कुल सही है। बाकी आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, मुझे डीएम्स भी आए एक्चुअली। आया आपको? हाँ, उन्होंने कहा कि आप जरूर इसका वो कीजिएगा। तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपको पहली एपिसोड कैसी लगी, और क्या आप चाहते हैं कि आगे भी मैं और आमना मिसिंग डार्लिंग के ऊपर बात करें या ना करें, ये भी कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ठीक है। लीडर की ये 2 एपिसोड्स कैसी लगी आपको? हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। मुझे लीडर की 2 एपिसोड्स मैंने एंजॉय की। जो छोटे-छोटे जो उनके ट्विस्ट एंड टर्न्स आए स्टूडेंट यूनियन में और पॉलिटिशियंस के बीच में, समहाउ इट kept my interest. I felt that the gravity of the drama is being created by Farhan Tahir's character. वो वाकई मुझे एक बहुत एनिग्मेटिक और रूथलेस किस्म का, मेनेसिंग किस्म का विलन लगा। वो जो एक ट्विस्ट आता है कि वो कहता है कि लड़कियां 60% रिक्रूट्स हैं, जो उठा लो किसी एक लड़की को, यू नो व्हाट टू डू। हुई है, इसमें 60% लड़कियां हैं और सबसे आसान काम लड़कियों को पीछे हटाना। और मैंने आई वाज होपिंग कि दे वुड टेक इट अ बिट फर्दर, यू नो, कि वो पता चलता Assault असॉल्ट तक ना भी जाते, लेकिन कम से कम अगवा जरूर वो हो जाती, लेकिन वो इतना वहां तक गए नहीं है, तो उन्होंने उसको बरकरार रखा। तो एक तो वो जो पूरा डायनामिक है वो मुझे अच्छा लगा। दूसरा ये है कि अली की और किंजा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, खासतौर पे वो जो एक बस वाला सीन होता है, पीछे चल रहा होता है, वो किंजा लग बहुत अच्छी रही है। अब मुझे क्यूरियोसिटी ये है कि इज शी जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ प्रॉप इन द स्टोरी, or will she have some actual meat on her role? I would like the latter obviously, कि you know कोई इसका रोल हो। अभी तो वो बहुत लॉस सी है, बाबा से भी वो पूछ रही है सवाल, ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है। मीडिया के सामने ये क्यों कहा कि बिल्डर माफिया ने हमला करवाया है? तुम अभी बच्ची हो, नहीं समझोगी। और you know लेकिन इंटरेस्टिंग है सारा। मुझे मैं अभी तक बोर नहीं हुई लीडर को देख के। ये वाली 2 एपिसोड्स मुझे पिछले जो पहली 2 एपिसोड्स हैं उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छी लगी, बेहतर लगी, क्योंकि अब जब कहानी आपको मजीद खुल के सामने आई है और ये जो किरदार हैं उनमें आपका इंटरेस्ट भी पैदा हो गया है, तो आप उनकी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी जर्नी को फॉलो करना चाहता हूँ। और उसकी एक वजह ये भी है कि आई थिंक both Ali and Kinza are looking very good together, and they have that chemistry which is required of them. आगे चल के शायद वो और हमें नजर भी आए। बट यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो लड़का है ये ऑनेस्ट है, ये कोई बात छुपाता वाता नहीं है, सीधी बात कर देता है, सीधी बात, नो बकवास। और हर एक के साथ ऐसे ही है। और वो जो सर ने पेन मारा तो वो गया, तो पहले मुझे लगा यार अब ये सर से भी बदतमीजी करे, उसने बदतमीजी नहीं की, उसने पेन वापस किया और वो उसको पता था क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। दोस्त भी जब उसको बात करता है तो उसको पता था दोस्त बात क्या कर रहा है, तो वो मुझे अच्छा लगा यार। ये किरदार है, इसको इतना बेवकूफ या निकम्मा नहीं दिखाया हुआ, अवेयर किरदार, एक इंटेलिजेंट किरदार दिखाया हुआ है। पिछले 2 एपिसोड में मुझे किंजा के कैरेक्टर को देख के लग रहा था कि शायद ये बहुत ही वो जो जिस तरह हाँ होता है, इन 2 एपिसोड्स में मुझे एक्चुअली लगा। और फिर जब मैंने टाइटल नोटिस किया तो मुझे लगा कि किंजा का कैरेक्टर इज प्रोबेबली गोइंग टू रुबाब। आई थिंक रुबाब इवेंचुअली आई फील इज गोइंग टू बी द हाईलाइट ऑफ दिस ड्रामा। आई फेल्ट, आई होप सो, बिकॉज जो आप टाइटल के ऊपर देखें और जो शुरू में भी हमने टीजर्स में देखा था, आई थिंक ये कहानी, इसमें किसी ना किसी किस्म का टाइम लैप्स आएगा, ये कहानी आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि इस जोन में ये कहानी ज्यादा देर रह नहीं सकती, बिकॉज रुबाब की जो आइडेंटिटी है वो कितनी देर छुपी रह सकती है, मेरा नहीं ख्याल ज्यादा देर छुपी रह सकती है। ऑल्सो ये जो एक चीज आप देख रहे हैं कि रुबाब
जाहिर है उसका बाप उससे बहुत प्यार करती है, या लेकिन जब वो लोगों का ओपिनियन अपने बाप के बारे में सुन रही है और वो इन्हें यही रोकना होगा, वरना एक और आगा वासिफ पैदा होगा। अनअडल्टरेटेड ओपिनियन है, अनफिल्टर्ड अनफिल्टर है, और उनको तो नहीं पता ना उसकी बेटी है, तो एंड दीज पीपल हैव नो रीजन टू लाई टू हर आल्सो। ऑल्सो इवन द फादर इज नॉट लाइंग टू हर। जो सवाल वो पूछती है और जवाब वो नहीं देना चाहता, वो ये कहता है तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम अभी बच्ची हो, नहीं समझोगी। इट्स नॉट लाइक ही इज ट्राइंग टू बी अ वेरी राइचियस, लेकिन वो इस बात को भी क्वेश्चन कर रही है कि उसको पता है कि आपके इतने ऑर्फनेजेस हैं, आप इतना काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, वो सब क्यों नहीं आ रहा? उसके बाद भी लोग आपसे ऐसे क्यों? तो वो एक अच्छी उसकी वो दिखाई हुई है एक इमोशनल साइड रुबाब की, वेयर शी इज लाइक के ज़ाहिर बाप से प्यार करती है लेकिन अपराइट भी है मेरे ख्याल में, जहाँ पे उसने जैसे वकील करा दिया अपनी एनजीओ के दोस्त की एनजीओ के थ्रू, उनको उनकी बेल करवा दी। सवाल यही पैदा होता है कि यार कि ये कितना रियलिस्टिक है कि किसी को पता नहीं है कि ये आगा सैफ की बेटी है या नहीं, क्योंकि आगा वासिफ जो है वो काफी बड़ा मिनिस्टर है, काफी पावरफुल मिनिस्टर है, सब उसको पहचानते हैं, लेकिन शायद प्राइवेट लाइफ उसकी प्राइवेट हो ना हो, इतना हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो लगता है एग्जैजरेटेड। वो पुलिस वाले से अपना चेहरा छुपा रही होती है, उसको यही है कि मे बी पीपल इन द बिजनेस वुड रिकॉग्नाइज हर, एंड आई थिंक द पुलिस वाला डज रिकॉग्नाइज हर। अगले एपिसोड के प्रोमो में शी इज, बिकॉज़ मुझे कोई कहे कि किसी मिनिस्टर की कोई बच्ची है मैं ना पहचानूं, लेकिन एक बार साथ बैठी लड़की से तो unless that person is in the public eye, I wouldn't know कि किस मिनिस्टर की कौन सी बच्चियां या बच्चे हैं। अली सफीना की एंट्री हुई और अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा साकिब की भी एंट्री होने वाली है, साकिब की एंट्री होने वाली है, फिर YBQ की एंट्री होने वाली है। तो उससे मुझे लगा कि ओके यार, ये कहानी तो ये नहीं है कि इन्हीं किरदारों में और इसी कैंपस पे रहेगी, ये कहानी तो इससे आगे बढ़ेगी। और फिर जब मैंने ज़ाहिर टाइटल पे देखा तो मुझे लगा कि ये इससे आगे भी बढ़ेगी और बाहर भी निकलेगी, आगे भी निकलेगी। तो उस वजह से मुझे लगा कि यू नो दम है कहानी में। हाँ, नहीं तो ये 2 एपिसोड्स पहली 2 से बेहतर थी, मुझे भी ऐसा लगा। और बात सही है, कब तक उसकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी और ये कहाँ तक जाएगा लीडर? इसने भी लीडर बनना है और उसने भी लीडर बनना है। मेरे ख्याल में वो बन जाएगी, वो बाप। मुझे तो एक पॉइंट पे ये फीलिंग आई कि रुबाब शायद जो बाप की लेगेसी जो खराब हो रही है उसको फिक्स करने के लिए खुद पॉलिटिक्स में आए और बोले यार कि मैं ये सब चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाऊंगी। अब पता नहीं, ये हो सकता है, या आई डोंट नो, अगर बाप को मारा जाए और वो बदला लेने के लिए आए, बिकॉज वो बाप से प्यार तो करती है। लेट्स सी, बट देयर इज अ लॉट टू द स्टोरी, इट फील्स लाइक स्कोप बहुत है इसमें। अच्छा, जब वो बेल करा के निकलते हैं रुबाब मंसूर की, तो वो कहती है कि तुम बेगुनाह हो, और क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां पे बात ये नहीं होती। बाद में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मंसूर उसको कहता है कि हाँ मैंने ही मारा है। तुमने उस असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं मारा। मैंने मारा उसे। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि उस पॉइंट पे क्यों काट दिया जब उनकी एक्चुअल वो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। Why did they not show मंसूर saying कि नहीं मैंने मारा और मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा मारूंगा। और अब अगर मौका मिलेगा तो और ज्यादा मारूंगा। But he does say that. No, he says that later when she's thinking about that moment, or he's thinking about that moment, तब वो आता है, पता चलता है कि उसने कन्फेस किया कि उसी ने मारा था। तो ओरिजिनली क्यों नहीं बताया जब वो रुबाब सोच रही थी? छोटी चीजें हैं, जैसे कि बस से उतर के मिलने वाला सीन बहुत क्यूट था, लेकिन मैंने सोचा एक सेकंड के लिए कि किधर है इसके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, क्या अब ये रोज बस पे आती है? थोड़ा अनरियल है ना। हाँ, इसको क्या पता कि वो खड़ा होगा बाहर, एग्जैक्टली कर रहा होगा। खड़ा होगा या नहीं, वो तो हर एक से छुपा रही है ना अपनी आइडेंटिटी। तो कहाँ गार्ड्स को डिच करती है, कहाँ चढ़ती है, ऑल ऑफ दैट। बाप को इतना प्यार नहीं करता इससे, वैसे किससे? बेटी से। नहीं बाप तो नहीं, जो उनकी डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन थी जब वो कहती है बाबा मैं नहीं करना चाहती शादी, तो जो एक्सप्लेन करता है, ही वाज नो नॉनसेंस, ही वाज लाइक इसलिए है इसलिए तुम करोगी, खानदान से बाहर नहीं करोगी, सारी प्रॉपर्टी रहेगी, एंड दैट्स एंड ऑफ द डिस्कशन। उसमें मैंने उसको इस नजरिए से देखा कि बाप पूछता है कि क्या वजह है। हाँ, क्यों का कोई जवाब नहीं है। नॉर्मली पूछता है, कहती मैं मंगनी नहीं करना चाहती और ये वो, तो बाप पूछता है यही वजह है? बस यही वजह है जी, यही वजह। मुझे ऐसा लगा कि शायद बाप ये पूछ रहा है कि डू यू लाइक समवन एल्स,
तो वो कहती है हाँ यही वजह है, तो But वो did कहते you हैं see it as a father asking in concern? I found it to be a father threateningly asking कि कोई और वजह when तो she says कि Yeah. और कोई वजह नहीं है, हाँ। तो when she says कि और कोई वजह नहीं है, तो he's like कि फिर this is not a good enough reason कि शादी आज करो या बात करो, शादी तो तुमने इसी के साथ मुझे करनी है। लगा कि अगर वो ये कहती कि और कोई वजह है तो वो भड़का देता बंदे को, किसको? जिसको पसंद करती। हाँ कर भड़का देता, लेकिन हाँ, बेटी हाँ। को तो ना भड़काता ना। हाँ ना, लेकिन बेटी की कोई ऐसी से नहीं है उसकी जिंदगी नहीं, में। अगले दिन भी बड़ा क्यूट सा होता है मोमेंट जब बेटी कंधे पे सर बस रखती है जब तक वो अच्छी है वो अच्छी है। जब वो आई क्लॉडियस पढ़ रहा होता है तो वो मतलब है कि जब तो अच्छी है तो अच्छी है, लेकिन अगर वो अगेंस्ट जाएगी, अभी उसको पता नहीं है कि उसने आईयूपी ज्वाइन किया हुआ है, उसको नहीं पता बाप को। उसको तो बाप ने तो पूछा पासिंग में कि ये एनजीओ तुम्हारे दोस्त की है ना, उसको ये भी नहीं पता कि हाँ, तो जो 60% फीमेल रिक्रूटमेंट हुई है पार्टीज में, और वो जो कह रहा है कि लड़कियों को हायर करो और लेके आओ, साइन अप कराओ, उसको नहीं पता कि उसकी बेटी ने अपोजिंग पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो मेरा नहीं ख्याल हाँ आता। यही चीजें मैं कह रहा हूँ ना, ये हाँ। छोटी छोटी चीजें हैं कि बंदा उसमें सवाल उठाता है कि बाप को तो पता ना कि बेटी इस यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ पे इतनी हीटेड एक पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है उसकी पार्टी में और दूसरी अपोजिंग पार्टी में, सो इज ही नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज डॉटर सेफ्टी? सेकंड एक और छोटी छोटी चीजें हैं बहुत, इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द ड्रामा बीइंग ए गुड वॉच ओवरऑल, बट छोटी छोटी चीजें आई थिंक बेहतर हो सकती थी। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट यूनियन का जो हेड होता है वो जब फोन करता है आगा वासिफ को, तो मैंने कहा यार ही वुड नोबडी वुड एवर कॉल द मिनिस्टर डायरेक्टली। उसने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की है। कोशिश? कोई ना कोई बीच में पीए हो या कोई भी हो, उसको वो फोन करेगा मिनिस्टर साहब से बात करा दें या उनको बता दें कि ये नहीं हो सका, बट वुड ही हैव द मिनिस्टर्स नंबर टू कॉल हिम डायरेक्टली? अनलाइकली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। Maybe he's just a hands-on person. He wants He to. doesn't look like a hands-on person at all. उसको वो है, क्या होता है? Accessible होना चाहिए उसको। नहीं, वो जो आपको प्रॉब्लम होती है, हाँ कंट्रोल फ्रीक है। मैंने ऐसा लग नहीं रहा कि वो कैसे कंट्रोल फ्रीक है। अगर बाकियों से अपनी जॉब हो रही है तो he would be happy to delegate, but ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग था। जी इंटरेस्टिंग था, और आगे देखते हैं क्या होता है लीडर में। Moving on to Amna, we've got डॉक्टर बहू। Dr. Bahu. मैंने यार डॉक्टर बहू की ये दो किस्तें बहुत एंजॉय की। सेम। मैंने ये किस्तें एंजॉय की क्योंकि एक तो जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, जो फैसल कपाड़िया की आवाज में चल रहा है, ये रात जैसे जादू का लम्हा वो मेरे दिल को बड़ा लग गया आपके दिल को? लगा, छुआ उसने। और फिर उसके ऊपर जो कुबरा और शुजा के सीन्स थे, वो व्हेन कुबरा इज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, वो बैठती है एंड ही इज लाइक कि ये क्या दुल्हन रिप्लेस हो गई है। वो बड़ा क्यूट सीन था। इन्होंने क्या दुल्हन चेंज कर दी? फिर वो जो उनकी मुलाकात होती है अस्पताल में, वो बड़ा एक नेचुरल मुझे लगा प्रोग्रेशन है इनका, बिल्डअप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ही इज फॉलन इन लव विद हर और समथिंग, एंड उसका भी ये नहीं है लड़की का कि शी इज फॉलन इन लव विद दिस गाय और समथिंग। वो जो यूं उसको करती है और वो साफ कर रहा होता है, फिर एंड में पिक्चर खींच रहे होते हैं। मेरा एक्चुअली था कि ये पिक्चर खींचते हुए शायद उसके कंधे पे हाथ रख दे, हाँ। कमर पे हाथ रख दे। नहीं करता उस पर नहीं दिखाया उन्होंने, पता नहीं क्यों। बट जो जिस तरह से सलमान और सानिया का रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, आई रियली एंजॉयड इट। Really enjoyed it. It was very natural. It was not overwhelming in love. It was like interest, curiosity about this person. उनकी शादी करने की प्रेमिस मुझे सानिया की थोड़ी कमजोर लगी कि वो सिर्फ माँ बाप के प्रेशर में आके कि मुझ पे भी बहुत प्रेशर है, मैं ना नहीं कर सकती, knowing that this boy doesn't want to marry her. I don't think it's just it. There was a very meaningful conversation between the friend and Sania. I don't think उसको ये भी याद है कि उसमें कितना पोटेंशियल था। Where the friend says कि यार कि हमारे देखो वो लड़की उसने डिग्री ली है, वो घर पे बैठी हुई है, तुम्हारी तो पूरी फैमिली ये डॉक्टर्स की है, और तो शायद मे बी दैट्स ऑल्सो। बाखुदा कोई ड्रामा ऐसा नहीं जिसमें कोई एक दोस्त ना हो जो ये ना कहे कि तुम करो ना, और फार्मिंग जिसने ना की हो हीरो की, लेकिन हो सकता है कि उसको ये हो के भी नहीं, you know, लेकिन ये उसको वार्न भी करता है कि जैसे हम लग रहे हैं वैसे हम नहीं हैं। जा रही है, हम जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप इनकार कर दें, आपकी जिंदगी अजाब कर देंगे, माय हाउस इज हेल, और वो कहती है आप कर दें इनकार। वो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि पहले भी वो जान छुड़ाने की कोशिश कर चुका है, तो माँ की वजह से हुआ है, तो उसको शायद लगा कि बकवास कर रहा है, फिर से बकवास कर रहा है। बात ये है कि जो है ना मेरीन जबार का कैमरा,
और उसका डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन करने का तरीका वो बड़ा जेंटल है, वो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। इट्स वेरी लाइक इट्स वेरी मेलोडियस एंड लिरिकल। ख़ास तौर पे जहाँ रोमांस आ जाए, फ्रेम्स बहुत खूबसूरत थे, पूरा जो निकाह का एटमॉस्फेयर था, द वे निकाह का सेटअप हुआ है, म्यूज़िक चल रहा है और कैमरा भी घूम रहा है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत जेंटल, बहुत नफीस किस्म का वो दिखाते हैं। I really enjoy that. There's a lot of finesse in. A lot of finesse in the camera work. Of course, the soundtrack plays a huge role, sung by Zeeb Angash and Faisal Kapadia. और साल सुल्तान ने ही इसको किया है, जो जैक्सन हाइट्स ने भी उन्होंने भी कंपोज किया था। So these are teams that work with Mehreen Jabbar and उनके हर प्रोजेक्ट में उनके फेवरेट्स ये हैं for good reason. तो मैंने बड़ा एंजॉय किया हर चीज़ को, अच्छा था। आप कैमरा वर्क, सॉरी आप नहीं आप बात करें। आप कैमरा वर्क की बात करें, अगेन वो एक वही सीन था जब सलमान मिलने आता हॉस्पिटल में, कैमरा यूं गोज राउंड एंड यू सी के यार कुबरा की चेयर के पीछे इतना मैंने देखा, मैंने कहा इतनी जगह है कि कैमरा वो अब ड्रामा देखते हुए आपको कैमरा वर्क और फ्रेम्स का इतना ख्याल नहीं रहता आमतौर पे, लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको नहीं इतना लगता नहीं। तो वो अच्छा लगता है कि यार जैसे पिछली बार एक सीन वन टेक शॉट पूरा आपने दिया, इस बार इस तरह के सीक्वेंसेस हुए, तो इट्स जस्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग टू लुक एट। अच्छा, स्टोरी भी साथ साथ इवॉल्व कर रही है हर कैरेक्टर की। जो डॉक्टर फैजान है उसका सर्टेनली कोई अफेयर चल रहा है। 3 मिनट्स मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। साइड पे आई एम अज्यूमिंग मीराज कैरेक्टर जिसको उन्होंने अब रख लिया हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो बीवी ये कहती कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, सारा वो अच्छा सवाल जवाब था। आई एम रियली एंजॉयिंग हाजरा यामीन्स कैरेक्टर। एक तो शी इज फिट इनटू द कैरेक्टर सो वेल कि शी लुक्स लाइक दैट यंग क्वेश्चनिंग वाइफ हु इज सबमिसिव बट स्टिल हैज अ ब्रेन एंड इज थिंकिंग कि ये क्यों हो रहा है और ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है या मुझे ये चाहिए। वो अभी बोल नहीं पा रही, थोड़ी सी ओप्रेस्ड है फॉर रीजन, वी हैव बीन गिवन अ रीजन, वी डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन है वजह कोई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठी है, वो सवाल भी नहीं कर रही, सवाल वो कर रही है अपने हस्बैंड से। तो वो और मम्मी को भी बोलती है कि आपको पता है कि उसको उसने रख लिया। आपको पता है फैजान ने डॉक्टर अम्मा को नए हॉस्पिटल का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। एग्जैक्टली। वो बात फिर आयशा हो जाती कोई माँ को समझ है ना, माँ को समझ है। अब माँ को जो ब्रेन ट्यूमर है व्हाटएवर, वो क्यों छुपा रहे हैं सलमान से, ये एक बहुत बड़ा सवाल। सलमान से नहीं, सबसे ये एक सवाल है कि व्हाई। माँ उसका जवाब दे देती है ना। नाकाम केसेस की ट्रीटमेंट तो अपने हॉस्पिटल में नहीं चाहते ना। अब डू यू थिंक इट वाज बिलीवेबल? हाँ, उसने खुद ही एड्रेस करके बता दिया कि यू वेटिंग टू फाइंड आउट कि क्योर है या नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे अस्पताल में नहीं होगा तो सब बोलेंगे कि तुम्हारे पास क्योर नहीं है, और कहीं और गए तो बोलेंगे तुम बाहर लेके जाना तुम इलाज नहीं कर सके। और अगर मैं कहीं बाहर चली गई तो आप पर उंगलियां उठेंगी। तो आई थिंक वो मुझे समझ आ गई एक्सप्लेनेशन। बहरहाल अच्छा लगा मुझे कि डॉक्टर सानिया जो है वो भी, उसने आवाज़ के बहुत जल्दी है, मेरा एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम के बाद हो जाए, तो वो बाप कहता है कि नहीं 2 कॉन्फ्रेंसेस है, हमने जाना है। तो अभी इसके फौरन बाद फैजान और मुझको कॉन्फ्रेंस पे जाना है, एक नहीं 3 मुल्क। तो वो अब अगले प्रोमो में जो दिखाया है कि वो बैठ के वो पढ़ रही है, और तो उनकी आपस में वो तो उसका तरीकेकार है सर्ट करने का कि बेटा पहले दिन से ये लाइन ड्रॉ हो जाए एग्जैक्टली कि हमारी फैमिली में फैसला जो है पेट्रियार्क ऑफ द हाउस अब्बा जी करते हैं। तो ये बिकॉज आई मीन कोई डेट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं थी। एग्जैक्टली वो जानबूझ के, एंड यू सी दैट सलमान नोज दैट, और सलमान फिर एडिशनली फिर अपनी भी बात जानबूझ के करता है कि मेरे भी फंडिंग का वो चीजें हैं, मेरी भी आपकी फंडिंग आने वाली है तो आई हैव टू बी देयर। एग्जैक्टली। उसको पता है कि अब्बा क्या कर रहा है मेरा। लेकिन जब सलमान इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा होता है तो ही हैज अ बैकबोन, व्हिच वी सी जब वो लेने आते हैं सानिया को कपड़ों के लिए और उसका ताया का बेटा घर में होता है, तो वो गेज कर लेता है कि ये अनवांटेड कैरेक्टर है, और फिर वो उसको कहता है कि मैं दामाद हूँ इस घर का, ऐसे बात की तो मैं बाहर मिलो मुझे चल के। अब मैं बताऊंगा आपको। ओए, दामाद हूँ मैं इस घर का, आइंदा के बाद से मैं ना तेरा चपड़ा। तो वो भी महले वो अच्छा सीन था, वो अच्छा सीन था, लेकिन मुझे ना अब ये पता नहीं परफॉर्मेंस है या ये कुछ, मुझे 1-2 जगह पे हल्का सा डिस्कनेक्ट भी लगा सलमान के एंड से। कैसे? कि जो अस्पताल में सीन था वो पूरा, उसमें सलमान एकदम बहुत ज्यादा रूड हो गया, मुझे ऐसा लगा। हालांकि माफी
सानिया ने मांगी। मुझे लगा सानिया ने माफी बहुत अब्रप्टली मांगी। सलमान, I'm so sorry, मेरा मतलब ये कहने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं ज़्यादा हाँ, मुझे लगा ये क्यों माफी थोड़ा सा मांगे? वो मुझे अब्रप्ट लगा। वो था उसके बाद जब आप ये सीन देखते हैं तो यू लाइक ओके, सलमान जो है इज इनटू हो रहा है। फिर उसके बाद जो वो वाला सीन होता है बुटीक में, वो बैठे होते हैं, वो भी आपको लगता है कि सलमान का एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। उसके बाद शादी का वो है। अब अगले एपिसोड के प्रोमो, खैर इट्स जंपिंग द गन। नहीं, लेकिन वो भी कहती है ना, मिना भी कहती है कि तुम फर्क हो, तुम इस घर से हट के हो, तुम यू नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ देम। तो ही इज अ सॉफ्टी। नहीं, he is a good guy. He is a good guy. He's a green flag of, you know, सिर्फ डॉक्टर नहीं है। हाँ, एक दो जगह पे लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ जंप। जब वो आता है और माँ के साथ वो जो उसकी कॉन्वर्सेशन होती है सारी, कि मैंने मना कर दिया, ये वो झूठ जो बोलता है। झूठ जो बोलता है। पहले तो मुझे लगा क्यों बोल रहा है, खैर वो खुद ही बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है कि जी मैं सॉरी, थोड़ा सा झूठ बोला। खैर जी, थोड़ा सा स्टाइलाइजेशन पे आना जरूरी है। एक तो ये कि कुबरा बहुत हसीन लग रही थी निकाह के आउटफिट। शुजा भी बहुत हसीन लग रहा था। शुजा भी बहुत हसीन लग रहा था, लेकिन शुजा ने जो एक दफा जूते पहने बगैर जुराबों के, वो तकलीफ हुई मुझे। मैंने कहा अच्छा, नो शो सॉक्स पहन लेता है इनके नीचे कैनवस शूज से। कब? जब आता है कमरे में बैठा होता है तो जूते उतार के बैठा होता है, फिर वो पहनता है तो जुराब नहीं होती। तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई जुराब की गैर हाजिरी की, लेकिन क्या कोई बात नहीं, माफ किया अभी। हाजरा, आई एम लविंग हाजरा's hair and the hairstyle. Of course she has naturally curly hair, बहुत ज़बरदस्त है। निकाह के पूरे सीन में मुझे लग रहा है हर बंदा कोऑर्डिनेटेड था। हाजरा का भी आउटफिट जो था ना, it should have been one of the pastels. It should not have been a bright orange outfit, which was more of a Mayu Mehndi outfit. तो उनका आउटफिट ज़रा सा सिंक में नहीं था, बाकी बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड था। ये भी अच्छा लगा। मैंने सोचा कि फुप्पो जो गई हैं हॉस्पिटल, वो मुझे नहीं समझ दे नॉट हैव वेटेड फॉर हर टू गो। आई मीन निकाह फौरन ही हो गया। और वो पहले बोलती है कि शादी पे आ जाएगी, लेकिन क्यों नहीं आई शादी? क्यों नहीं आई? तो वो डिस्कनेक्ट थे थोड़े थोड़े, वो एडिट में थे या डायरेक्शन में थे या कहानी में, मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्कनेक्ट, छोटे छोटे डिस्कनेक्ट थे। मगर वही बात है ना कि आप उनको फोरगो कर देते हैं, क्योंकि ऑन द होल इट्स वेरी एंजॉयबल। इट्स लाइक, यू नो, इट्स प्लेजेंट टू वॉच। हुक कर लिया कहानी ने। हुक कर लिया। अब आपको पता है कि यार ये डॉक्टर बहू आ गई है, और अब ये डॉक्टर बहू आगे क्या करेगी, ये घर में तब्दीली लाएगी नहीं लाएगी। 4 ही किस्तों में आपने लड़का लड़की की शादी करा दी, और 4 किस्तों में सलमान और सानिया की इतनी केमिस्ट्री है कि आप देखना चाहते हैं कि इनका रिलेशनशिप आगे कैसे। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ऑनेस्टी है। वो भी जब पूछता है कि तुमने कजन को थप्पड़ मारा, क्या चीज है, बता देती है उसको कि ये चक्कर है। वो भी क्यूट था, उसको वॉइस नोट करके कहता है कि आप गाड़ी लेंगी, अब आप ये सोचिए कि पूरा शोरूम ही आपका। एग्जैक्टली। जो कार आपने पसंद की थी उसे खरीदने में आप अब भी इंटरेस्टेड हैं, या सोच रही है कि शादी के बाद तो पूरा शोरूम ही मेरा? और फिर वो कहती है कि मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत अच्छे ये मोमेंट्स थे दोनों के। नहीं, और इवन इन दिस मोमेंट वो कहती है मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको घर में इंटरेस्ट है, और यू नो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। मेरे कजन को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हमारे घर में और मेरे अब्बू के बिजनेस में इंटरेस्ट है। हाँ, कजन को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप प्लीज। हाँ, उसकी प्रोफाइल देख के कहता है पीपल यू में नो में, काफी बोरिंग सी लग रही है। बहुत ही बोरिंग लग रही है। रियल मोमेंट्स है ना, ये रियल एनेक्डोटल छोटे छोटे ना, इट वाज नॉट फेक, इट वाज नॉट प्रिटेंशियस। तो वो एक नेचुरल फ्लो जो है ना ड्रामे का, वो बहुत अच्छा है। लेट्स सी कहानी आगे कहाँ जाती है। एक मेरी ख्वाहिश है बहरहाल डॉक्टर बहू को लेके, और उसी ख्वाहिश को हम मूव ऑन करते हैं हमराही पे, और मैं फिर आपको हमराही का रिव्यू शुरू होने पे बताता हूँ। बताया ना यार कि वो ख्वाहिश क्या है। मूविंग ऑन टू देन हमराही। तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। मेरी ये ख्वाहिश है बड़ी शदीद कि मैं किसी ड्रामे में शहजाद नवाज साहब को मुस्कुराते हुए देख लूं। ये क्योंकि ये कहानी चली है गुलाम बादशाह सुंदरी से, आपने नोटिस किया कि वो नहीं मुस्कुरा रहे। फिर हम गए डॉक्टर बहू पे, फिर हम आ गए अब हमराही पे। यार वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं। शहजाद नवाज साहब की बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट है, मैं उनको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। आपकी मैं चाहता हूँ उनको मुस्कुरा, बस ये मेरी ख्वाहिश है। पूरी हो जाए। क्यों हमराही में तो मतलब बिल्कुल ये ऐसे यूं मानो कि कसम खा लिए कि मैंने नहीं करना स्माइल, और बहुत ही
मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत डेड पैन एक एक्सप्रेशन रखा है हमराई में, पोकर फेस इसको कहते हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने रख दिया कुछ तो सेम्बलेंस ऑफ इमोशन हमें नजर आती ओहो, कि खून चल रहा है गाजी साहब के रगों में, खून दौड़ रहा है अभी भी जी, वो लगता है कि ही इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ, पत्थर बन के, बिल्कुल पत्थर के वो सनम है। हाँ नहीं लगा आपको? हाँ हाँ हाँ, तो ये मेरी ख्वाहिश हाँ, एनीवे। मैं मेरी दिल से ये ख्वाहिश नहीं निकली कि वो मुस्कुराए। मैंने कहा ठीक है, कैरेक्टर ही मेरा तो दिल चाह रहा है कि वो मुस्कुराए, आपका दिल चाह रहा है वो मुस्कुराए, ठीक है जी। हमराई की हमराई की मैंने ये 2 किस्सें देखी। थोड़ा सा जो पहली 2 किस्सों ने बिल्डअप किया था इंटरेस्ट, वो हल्का सा कोई 20-25% स्लिप हुआ इन 2 किस्सों में। क्यों आमना, क्या वजह बनी? इसलिए स्लिप हुआ क्योंकि जो प्रेमिस उन्होंने दी है ना आपको, इनके सब कैरेक्टर्स की आपस में रिश्तों की, वो बिलीवेबल नहीं है। जैसे आपको लीडर में लग रहा है कि बिलीवेबल नहीं है कि मिनिस्टर की बेटी जो है वो लोगों को नहीं पता, मेरे लिए बिलीवेबल है। बहुत से मिनिस्टर्स जिनके बच्चों को हम नहीं पहचानते अगर वो पब्लिक आई में नहीं है। यहाँ पे ये बिलीवेबल नहीं है कि जो सिहान बाबा है उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी मरियम, बेस्ट फ्रेंड बोला था उसने, बेस्ट बोला था, बेस्ट फ्रेंड। तो जो मरियम है उसको ये नहीं पता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का मियाँ जो है वो यूसुफ गाजी है। ये बात जो थी ना, शायद जो बीवी थी, मैंने बहुत सोचा इन चीजों के बारे में, ये आपके बिल्कुल फेयर कंसर्न। हाँ, मुझे ये लगा कि शायद जो मिसेस गाजी थी अपने टाइम पे, उन पे इतना प्रेशर था कि वो यूसुफ भाई की वाइफ हैं, वो अपनी दोस्तों को बताती नहीं थी, झूठ बोलती थी। मैंने ये सोचा राइट कि वो यूसुफ भाई बताना नहीं चाहती थी कि मेरा जो हस्बैंड है वो लैंड ग्रैबर है, और यूसुफ भाई की रेपुटेशन तो सही नहीं है, उन्होंने मतलब ये कब्जा माफी है वो, तो वो क्यों खुशी बताएंगी मरियम को कि यार, और इसी वजह से उनसे कोई दोस्ती नहीं करता था, सब डर के रहते हो थे। सकता है तो मिसेस यूसुफ ने मिस मरियम आपी से दोस्ती की। ज्यादा अनबिलीवेबल ये है कि सिहान बाबा को एलिफ का नहीं पता, वो तो चले है जो है अनबिलीवेबल है कि सिहान बाबा को ये कैसे नहीं पता कि जो उसकी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है, जिनके पास वो इतना हैंग आउट करता है, जिनके कैफे में वो दिन रात सुबह दोपहर शाम बैठा होता है, वहां पे एलिफ के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई इतने सालों में, ना उसको पता है कि आंटी की बेटी है, ना उसको पता है कि आंटी की बेटी का नाम एलिफ है। बिल्कुल, एक बेटी का नाम एलिफ और एक का इल्हाम है, और वो अब जो थ्योरी भी फ्लोट कर रही है, ये बड़ी प्लॉजिबल है थ्योरी कि ट्विन है इसकी, which would mean कि हिबा has a double role. Twin, yeah, हिबा has a double role. मेरा एक्चुअली ख्याल था कि हिबा का कैरेक्टर ये जो एलिफ है ये मर जाएगी। यही थ्योरी है कि एलिफ मर जाएगी। नहीं, लेकिन मरियम ही मर गई ना, है मरियम ही मर गई, तो फिर क्या हुआ? मरियम भी मर गई, एलिफ भी जल्दी मार दिया यार मरियम को नहीं इतनी जल्दी मरना चाहिए था। क्यों? अच्छा किरदार था, एक यूनिक किरदार था। मेरा ख्याल था एलिफ मरेगी क्योंकि इल्हाम ने आना है कहानी में, मगर एलिफ नहीं मरी, मरियम मर गई। दूसरी जो अनबिलीवेबल चीज़ थी जिसने थोड़ा सा व्यूइंग एक्सपीरियंस मेरा डिस्टर्ब किया, वो ये था कि सुबह जो है वो एलिफ अपनी कुलीग को कहती है कि मैं बहुत मामा से परेशान हूँ कि इतनी इनकी तबीयत ख़राब है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, स्टे हियर, मैं इनको कब से कॉल्स करने की कोशिश करूँ, एटलीस्ट मैं बात कर सकूँ, फ़ोन नहीं उठा रही, शी सो वरीड। और ये आफ्टरनून की बात है जब गाजी यूसुफ की लोग हमला करते हैं उसके रेस्टोरेंट पे, कैफे पे तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, वो सब कुछ अंडरवे होता है, तो माँ फ़ोन नहीं उठाती पूरा दिन। फिर एलिफ को नहीं ख्याल आया कि माँ ने दोपहर को फ़ोन नहीं उठाया। सियान बाबा आ गए थे ना? सियान बाबा तो रात को आए हैं 3 बजे। पूरा शाम गुजर गई, एलिफ जो है वो राउंडे अपनी मार रही है, अपनी हाउस जॉब कर रही है, डॉक्टरी कर रही है, हाउस जॉब नहीं, हाउस जॉब तो सानिया की है, डॉक्टरी कर रही है, पेशेंट्स को देख रही है, उसको नहीं माँ का ख्याल आया। उसका केक कट रहा है, उसको नहीं माँ का ख्याल आया कि मेरी सालगिरह है, शायद मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही है। खून किसका थिन हुआ है किस ड्रामे में? है खून से वेन्स बहुत थिन हो गई हैं। मरियम की आर्टरीज जो हैं वो बहुत श्रिंक हो गई। मरियम की हुआ है? अच्छा ठीक है। मतलब मरियम एक क्रिटिकल हार्ट पेशेंट है, उनका डोनर नहीं मिल रहा। हाँ, वो यही है ना। हाँ। डोनर लिस्ट एलिफ को डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी वेन्स जो है। अच्छा, मेरा ख्याल था डॉक्टर साहब इस उस पे कहेंगे कि आपको चाहिए इनको टर्की ले जाएं, वहां पे मेडिकल इनको डोनर। मैं तो ये सोचा। हाँ, देखो मरी गई ना, तो ये सब मैंने कहा यार ये कहानी वहां नहीं जा रही जहाँ हम सोच रहे हैं। ये तो अगर आप जहाँ सोच रहे हैं वहां कहानी चली जाए तो फिर कहानी का फायदा क्या? लेकिन
जो डॉक्टर एलिस थी पूरा दिन वो मटर गश्तियां करती रही अस्पताल में, पेशेंट देख रही है, गाने गा रही लेकिन है, वो जो केक काट रही है, लेकिन रात वो को सीन था ना जो, तो वो उसने कहा कि चंदा को केक खिलाओ, तो डॉक्टर एलिस कहती है कौन सी चंदा को? कौन सी चंदा को खिलाऊं? अच्छा था। नहीं, उस पे आते हैं। मैं तो वो कह रही हूं कि कहानी में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी जो कि जरा अनबिलीवेबल थी। सबसे एक और मैं आपकी थोड़ा सा रोस्टिंग में मैं जाना चाहूंगा। जाए ना यार। लाला है, गाजी साहब निकले, लाला है, यहाँ से गाजी साहब निकले, उधर से लाला आ गए, ठीक है। अब लाला आए और लाला ने कहा कि ये प्रॉपर्टी खाली कर दो, हाँ, ये चेक है जो भी गाजी के साथ मैं, और लाला ऐसा लग रहा था मींस बिजनेस। हाँ। मरियम बीबी के मुंह से पता नहीं क्या ऐसी बात निकली, आप क्या जाने दिल की बातें, ऐसी को मेरी यादें जुड़ी हैं। लाला ने एकदम, मैंने कहा यार लाला तो डसे हुए हैं किसी के प्यार में। हाँ। और जो पिछली बार आमना को ये लग रहा था कि मरियम और गाजी साहब का कोई सीन होगा, या तो लाला और मरियम का, और मरियम भी एक सेकंड के लिए आई है कि जब लाला ने कहा कि डोंट वरी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो लाला ने फौरन भाई लाला ने कहा बहन तुम्हारा भाई। मैंने कहा ये लग नहीं रहा था मुझे। अपने भाई को फोन करो, फौरन आ जाऊंगा। नहीं लग रहा था मुझे बहन वाली टेरिटरी में लग नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, गाजी साहब ने नहीं बहन कहा, गाजी साहब नहीं, लाला ने कहा। लेकिन मरियम फौत ही हो गई ना, मरियम मर गई, फौत हो गई। अब ना लाला के, लाला ने काट दिया, वो लाला का काम काट, क्या मकसद था उस कार्ड का? लाला ने कहा कि बहन अगर तुम्हें कभी भी हो, नहीं उसने ये कहा कि आपको क्या पता मैं जमीन नहीं बेचूंगी, मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं इस जमीन के साथ। लाला ने कहा भाई यादों का रुक गया, सब पीछे हो जाओ, बैक ऑफ, ये मेरी बहन है, इसकी यहाँ यादें जुड़ी हैं, ये मोहब्बत का मायने समझती है, इसके रगों में खून दौड़ रहा है, शट अप एवरीबॉडी, जस्ट बैक ऑफ, हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये जमीन भी तुम्हारी है और इसकी यादें भी तुम्हारी हैं। क्योंकि मैंने कहा शायद मरियम के थ्रू अब लाला और गाजी का आपस में टक्कर हो गई, मरियम ही मर गई, मरियम तो फौत ही हो गई। लेकिन हमें इससे ये पता चला अपेरेंटली, जो मैंने डिड्यूस किया, मैं भी एक शर्लोकियन तो हूँ अपने जमाने का, लाला की जो रोस्टिंग टेरिटरी में जा चुके हैं हम राय को लेके, लाला की जो सिस्टर थी, उन्होंने सेल्फ हार्म किया क्योंकि गाजी के साथ उनका रिश्ता हुआ था जी, और गाजी ने तोड़ दिया था रिश्ता, और गाजी ने रिश्ता, ये मैंने सही डिड्यूस किया है। नहीं ये बात हुई है, पूरी हुई है, लेकिन मैंने तो डिड्यूस किया कि यही गाजी था और यही लाला की सिस्टर। लाला इन सो मेनी वर्ड्स ये बात अपनी बीवी से, इसलिए उन्होंने सिस्टर बनाया, रिप्लेसमेंट हो गई उनकी। हाँ, कि उन्होंने कहा सिस्टर मेरी फौत हो गई यादें लेके, तो ये मेरी सिस्टर है। सिस्टर बस तज़ीन हुसैन? नहीं वो तो उधर है गुलाम बादशाह सुंदरी में। नहीं यहाँ भी मुझे लगा जो नहीं यार, इतने दूर से आपने कैसे देख लिया? दिखाते पैरों से कैसे देख लिया आपने? नहीं चेहरा दिखाते हैं, नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे ख्याल से दिखाना नहीं चाहिए था, वैसे चेहरा नहीं दिखाया चेहरा आप देख लें, चेहरा दिखाया और मुझे ताज़ीन ही लग रही है, चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था, इट वाज अ बिट, तुम ना चलाना थोड़ा, अच्छा, लेकिन थोड़ा ट्रिगरिंग सीन था। खाली ये लिखना कि सेल्फ हार्म इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम वाज नॉट इनफ। नो, सेल्फ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम नहीं था, वो था, अल्लाह माफ करे मुझे, तौबा, अल्लाह मुझे माफ करे, इंजूरियस टू हेल्थ, सुसाइड इज प्रोहिबिटेड। हां, इट्स नॉट अ, जो ट्रिगर वार्निंग होती है थोड़ी सी सेंसिटिव होनी चाहिए, इट्स अ सेंसिटिव मैटर। हां, ये बिल्कुल गोंगलियों पे मिट्टी, एक्चुअली इट वाज अ बिट ऑफ अ ट्रिगरिंग सीन। सुसाइड इज प्रोहिबिटेड मतलब इट्स लाइक तंबाकू नोशी इज प्रोहिबिटेड, इसकी वर्डिंग बहुत बेहतर हो सकती है मेरे ख्याल में, आपको नहीं लगता? सुसाइड इज प्रोहिबिटेड, yeah, no, absolutely, it was like, so okay, just because suicide is prohibited, it's going to stop people from attempting it wasn't enough of a sincere like a it wasn't a sincere warning, it was like it should have been like yaar, if you have any mental health issues contact, इस तरह का जो होता है। लेकिन इंटरेस्ट अब डिप क्यों किया मेरा? क्यों इन सब जगहों के चीजों के अलावा? क्यों यार इसलिए कि ये दो किस्तें were all about गाजी साहब, मरियम का रेस्टोरेंट, मरियम का मर जाना, लाला की बहन, सिहान बाबा के बारे में, सिहान बाबा था ही नहीं, इतने आए जरा सा सिहान बाबा आता है, जब सारी तोड़ फोड़ हो रही होती है तो सिहान बाबा भागा आता है, सबको कहता है रुक जाओ। अच्छा वो मुझे बताएं कौन सा ड्रामा था जिसमें हमने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी थी कि बचपन में मेरा सर फट गया था तो आप नहीं आए, यही ड्रामा था। तो अब तो लग रहा है कि बाप बेटे का सीन बड़ा हो, बहुत ही इनके अजीब रिलेशनशिप, अजीब नहीं लग रहा? पीछे मैंने कहा यार वो पूरी कॉन्वर्सेशन किस ड्रामे में मैंने सुनी थी? अगर यहीं पे सुनी थी
तो इस बार तो वो कह रहे हैं कि मेरे बाबा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, उनका प्यार करने का तरीका मुझे मुख्तलिफ लगता है। है सेहान बाबा को एक्चुअली प्यार की समझ नहीं है, ये प्रेमिस बनेगी कि ही डजंट अंडरस्टैंड लव। उसको बाप की भी प्यार की समझ नहीं है और उसको आगे से एलिफ की भी प्यार की समझ नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि सियान बाबा को हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि सियान बाबा इज अ गुड एट हार्ट पर्सन। ऐसे ही है, अच्छे आदमी है सियान बाबा, और वो ऐसा बुरों के साथ बुरा, है, अच्छों के साथ अच्छा, बुरों ऐसे के ही है साथ ना? बुरा। हाँ यार जब किसी की सर्जरी हो रही है ऑर्थो की, वो कह रहे हैं मैं उसको लेके आओ, ये क्यों सियान बाबा कर रहे हैं? यार उसके अंदर का दानिश निकल आया फिर। थोड़ा बहुत तो दिखाना है ना कि नहीं, मैं ये ऑनेस्टली सीरियस, इन ऑल सीरियसनेस ये बात कह रहा हूँ, जब तक बता सियान दो बाबा ना, ने ये नहीं किया ना, मुझे सियान बाबा अच्छे लग रहे थे। सिहान बाबा जो है ना, वो बुरों के साथ बुरे, अच्छों के साथ अच्छे, और जिनको नहीं जानता उनके लिए डजंट मैटर, इनकॉन्सिक्वेंशियल। जिस मासूम की हड्डियों की सर्जरी, मैंने सोचा, मैंने कहा सियान बाबा ये नहीं सोच रहे नहीं कि जिसका बेचारे का ऑपरेशन चल रहा है उसका क्या कसूर है। चंदा तो बच गई है, जिंदा यार है। दूसरा मुझे ये बताएं कि सिहान बाबा भी अब चंदा कहते हैं, चंदा भी सिहान बाबा को चंदा कहती है, क्या है ये? चंदा मैं हूं ना आपके पास, फिक्र नहीं करें। ये क्या है रिश्ता? इसको आप क्यूट भी कह सकते हैं और क्रिंज भी कह सकती हैं। कुछ अजीब सा था, मुझे लगा। नहीं, ये क्यूट है। वो सियान बाबा ने कहा ना कि मुझे चंदा सिर्फ चंदा कहती हैं। क्यों लेकिन चंदा कहती है? यार सियान बाबा उस वक्त छोटे थे, हाँ। उनकी वालदा अगले एपिसोड के प्रोमो में पता चला जब वो 6 साल के थे तो फौत हो गई। मैं 6 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। विच कुड ऑल्सो एक्सप्लेन कि जब वालदा 6 साल की उम्र में फौत हो गई हैं, तो उस वक्त सियान बाबा को नहीं पता था कि मरियम की बेटी थी या नहीं थी, या लेकिन मरियम को तो पता होना चाहिए ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है ये। ज़ाहिर है मरियम मैयत पे तो आई होगी। हाँ, सियान बाबा की मम्मी एग्जैक्टली, घर तो आई होगी। कैसे नहीं पता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी, शी वाज मैरिड एंड सिहान बाबा इज हेयर टू द GYT empire. Yeah, how does Maryam not know that Sihan Baba is like? I think Mrs. Ghazi is at fault है। उन्होंने छुपाई बात। Mrs. Ghazi छुपा के चली गई, जैसे लीडर में रुबाब छुपा रही है। रुबाब छुपा रही है। ये बेसिकली ये आप ना मिरर इमेज है, आप ऐसे ही समझ लें। ये सीक्वल चल रहा है उसका। तो बहरहाल मैं क्या कह रहा था, तो सिहान बाबा जो है वाकई मेरे सिहान बाबा मेरे दिल को लगे। मैं कहा यार इज अ नाइस गाय, नाइस चैप। सिर्फ जब उन्होंने तो बहुत है यार, इनमें जब वो केक वाली बात होती है, क्यूट तो बहुत होती है। हाँ, दोनों में केमिस्ट्री तो भाई है। ये तो है, ये तो है यार, ये तो नहीं डिनाई कर सकते, इसीलिए तो देख रहे हैं। हाँ, फिर मैंने कहा चलो ये तो आगे, नहीं आप डिनाई कर नहीं सकते। चंदा कौन है, वो भी क्यूट सीन था सारा, जब वो पैसे ले लेती है। हाँ, और फोन करती है, क्यूट। सबसे पहले क्यूट तो ये था जब वो गाजी साहब को फोन करती है कि नहीं ठहर जाए आप, मेरी बम्पर थोड़ा, मुझे मेरी गाड़ी को हिट किया। ये बार चीज कर, मेरी गाड़ी को हिट किया, बम्पर टूटा, मेरा ये हुआ, और इमोशनल डैमेजेस भी मेरे हुए। इसके अलावा मेरे पे हमला कराया, मेरा फोन गया, मेरी चेन। और जो गाजी साहब का एक्सप्रेशन होता है ना, लाइक कैन यू जस्ट शट अप। ए गाजी साहब थोड़े से चीप भी है, मैंने देखा। क्यों? एक तो उन्होंने कहा कि यार चीप होते हैं अगर वो 9 लाख, उन्होंने कहा 7 लाख ऐसे आप 10 लाख देते हैं, उन्होंने कहा 10 लाख 10,000। वो क्या था 10,000? और उसको 10,10,000 रुपए नकद दे के आओ। तो मैंने कहा यार गाजी साहब जितने, और बार बार सिहान बाबा गाजी साहब को ये कह रहे हैं इतना पैसा आपने कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, क्या करना है। अब गाजी साहब जो है उन्होंने इस बात पे भी हिसाब रखा हुआ है कि चंदा को गाड़ी दे दी, चंदा की बेटी को कर दिया है। गाजी साहब छोटे इंसान है, बिकॉज जो कहते हैं सिहान बाबा को एंड में, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा मिलियंस का नुकसान हो गया। मैं क्या, जिसकी वजह से तुम मेरे मिलियंस दांव पर लगाने पर तो ओनली मिलियंस, इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, प्लाजा बना रहे हैं, शुड नॉट हैव बीन लाइक बिलियंस में होनी चाहिए थी बात। मिलियंस, मैं कहा मिलियंस डॉलर्स होंगे ना, डॉलर की बात नहीं हुई, लेकिन डॉलर्स होंगे यार। आप ये ज़ूम कर लेना, ये जो गाजी साहब हैं वो डॉलर्स में ही बात करते हैं, रुपयों में क्या है यार, मिलियंस। तो वो भी क्यूट होती है जो कहती है कि 10 लाख की हम तो पार्टी करेंगे अब, 10,000 की। जो ज्यादा उन्होंने पैसे दे दिए, तो वो क्यूट था। पैसे थोड़े ज्यादा हैं तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात को फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लूं। अच्छा, उसमें उन्होंने ये दिखाया, वेरी शार्प स्टोरी टेलिंग। उन्होंने ये दिखाया कि सिहान बाबा जो है वो स्पीकर पे नहीं सुनता वॉइस नोट। स्पीकर पे सुनता तो मरियम अपनी बेटी की आवाज पहचान जाती। तो उन्होंने दिखाया कि सिहान बाबा ने कान पे लगाया वॉइस। ये मैंने नोटिस की बात। मैंने कहा मम्मा के उसके सामने सुन रहा है तो मम्मा तो पहचान जाएंगी बेटी की आवाज। लेकिन जो ये गाजी अंकल है ना, ये बहुत ब्राइट नहीं है।
गाजी भाई क्या कह रहे हैं कि गाजी भाई जो उनका साइड किक होता है, क्या उसका नाम था? है उसका एक नाम नहीं बशारत नहीं अरे जेड से उसका नाम था है जेड जकरिया जो जकरिया को कहते हैं एट द प्राइम पीक ऑफ द सस्पेंस, जब सेंसिटिव चीजें हुई हैं, तोड़ फोड़ हो चुकी है हर चीज, कहता है इसको स्पीकर पे करो, उसको सुनने दो। जी ठहरो, स्पीकर ऑन करो। मतलब एंड ही नोज। ओहो, क्योंकि सिहान बाबा जो है वो पूछे जा रहे हैं ना हाँ कि भाई क्या है, आप मुझे क्यों नहीं, वो हर चीज छुपा के जो क्रिटिकल मोमेंट था जहां पता चलेगा कि हुआ उसने कहा क्या है। बताओ सिहान बाबा को कि फिर ये हो रहा है। सिहान बाबा बार बार पूछ रहे हैं, सिहान बाबा उठ के जा रहे थे कि यार के प्राइवेट बात कर रहे हैं, तो बोला नहीं रुको सिहान, स्पीकर पे डालो, सिहान बाबा को पता चले। लेकिन मैं आपकी तवज्जो थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँ, ले जाए ना हम कि जो हमारी प्यारी एलिफ होती है जी जी वो पहुंच जाती है FIR कटवाने थाने, थाने, वहां जाके पुलिस वाले से इंस्पेक्टर अदनान शाह टीपू होते हैं वहां पे। अच्छा, अदनान शाह टीपू भी उससे तंग होते हैं। वो कहती है कि आप FIR काटें, वो कहते हैं नहीं इनके खिलाफ, आपको नहीं पता ये कौन है, तो वो कह बात कराएं, बात बाद में होती है। फिर वो अपना फोन निकालती है, हाँ, वो कहती है मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। हाँ, यार मैंने देखा है कई दफा, आपने देखा होगा हमने बात करते थे टिकटॉक नाखनों हाँ, की, हाँ, कि नाखनों के रंग बदल जाते हाँ, हैं। हाँ, यार हाथ ही बदल दिया एलिफ का। क्या? मैंने कहा व्हाट हैपेंड टू योर हैंड्स? आर यू सीरियस? आई वुड से प्लीज गो, यू हैव टू सी द हैंड्स। ठीक है, मैं समझ गया, किसी उन्होंने एडी को रख दिया होगा। लड़के का हाथ तो नहीं था? लड़के का हाथ था सर, लड़के का हाथ था जिसपे इतने इतने नेल बिटन फिंगर नेल्स थी, हाँ, और मर्दाना हाथ था। प्लीज आई वुड लाइक टू टेल यू 30 minutes 45 seconds पे कौन सी वाली एपिसोड है? एपिसोड पे ये है पहली वाली एपिसोड नंबर 3, 30 minutes 45 seconds, you have to see the hands. हमराही 30 minutes 45 seconds सर, आप हाथ देख के मुझे बताएं कि एलिफ के हाथों में एलिफ का तो नहीं हो, एलिफ के तो बड़े खूबसूरत हाथ हैं यार। हिबा इज लुकिंग ग्रेट बाय द वे, आई थिंक शी इज लुकिंग डबल फैंटास्टिक थम्स अप, शी इज लुकिंग फैंटास्टिक एज एलिफ। वो जो वो वाला है इल्हाम हाँ। उसके करली बाल वाल, वो मुझे नहीं पता। जब पहुंचेंगे वहां तक बात करेंगे, लेकिन हिबाज गॉट ब्यूटीफुल हैंड्स। और मैंने जब ये देखा मैं कहा है ये हिबा के हाथ है क्या, ये एलिफ के हाथ 30 हाँ, नहीं हिबा के हाथ एक ही कीता है। ओ एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं कि कोई करीबन इट्स लाइक व्हाट हैपेंड देयर। नहीं, ये हिबा के हाथ है। किसी खातून के भी हाथ नहीं है ये, एडी के होंगे ना, मगर क्यों? हिबा के तो ये हाथ है। दूसरा यार मुझे हुआ कि थोड़ा सा ऑल्दो आई वुड लाइक टू थिंक कि सिहान बाबा प्लेड बाय दानिश बहुत इन कंट्रोल होता है अपनी वार्डरोब के, लेकिन मेरे ख्याल है ये हिबा के हाथ हैं। एग्जैक्ट नो आई नो हिबाज हैंड्स, दीस आर नॉट हिबाज हैंड्स। जो दानिश हैं वो बहुत इन कंट्रोल होते हैं अपने वार्डरोब के, लेकिन मैं प्रोटेस्ट करना चाहूंगी कि उनके टेलर / दर्जी ने उनके साथ थोड़ी ज्यादती कर दी। किस वाले कपड़ों में? ब्राउन वाले कपड़ों में? मतलब उनके कपड़े खुले से खुले होते जा रहे हैं अब। उन्होंने वेट लूज किया है मेरे ख्याल। मैंने वही कहा कि दर्जी ने नई उनकी मेजरमेंट्स नहीं ली, तो जो पतलूनें उनकी जरा थी होंगी लूज फिट ही, लेकिन वो बैगी फिट से भी कुछ शलवारें सी बन गई। अच्छा, वैसे मैं दानिश की नॉन दानिश परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा हूँ। या आई थिंक द इमोशनल सीन्स एंड वो जो आप देख रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लगा कि ऑर्थो? नहीं यार, वो मैंने कहा देखिए ना, ये बात है, मैं एक्चुअली उस वक्त, तब मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं आई वाज लाइकिंग द कैरेक्टर। आई वाज लाइक ठीक है यार, फाइनली अ ड्रामा वेयर यू नो दानिश इज नॉट दानिश इज एक्चुअली प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड गुड गाय एंड वो धीमा है, वो उसका जो पूरा एक मरियम के साथ आप देखते हैं पूरा जो कॉन्वर्सेशन और पूरा जिस तरह से एक वो उस मसले को सॉल्व करने को, यू सी लाइक अ पर्सन विद अ गुड हार्ट एंड कंपैशनेट पर्सन एंड आल्सो हिबा के साथ जो सीन है वो क्यूट है, वो वाले नहीं है कि मैं उठा लूंगा। वो सडनली गोज लाइक यार वो मेरी गन कहाँ है? मैं कहा क्यों यार, क्यों व्हाट्स द नीड? Why do you need a gun in ER, yaar? And if he's behaving like this, my next question would be, if he's behaving like this, then Dr. Elif, who is a very serious doctor, why is she finding him endearing?
एक बंदा आपके वार्ड में आके कहे गन दो, उसको निकालो वरना मैं सबको उड़ा दूंगा। तो ये लैप्स इसलिए भी है क्योंकि उस वक्त वो शी इज नॉट फाइंडिंग हिम एंडियरिंग, But then she does. वो उसको कहती भी है पहले जाहिल या पेंडू या कोई इस तरह का उसने बोला, गवार या कुछ। तुम जाहिल हो, यू नीड टू रिलैक्स। उसके बाद वो केक कटिंग सीन में आप देख रहे हैं एकदम चीजें नॉर्मल हो गई। क्यों नॉर्मल हो गई? क्यों नॉर्मल हुई है? तो ये जंप नहीं होना चाहिए ना। आप वो सीन ना दिखाया हमें बीच में, गन वाला जबरदस्ती, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। अगर एक डॉक्टर, why did they have to be one orthopedic surgeon? Let us enjoy finally a character that Danish is playing, which is the non-toxic, non-violent, मतलब a compassionate human being, a normal human being, like a normal एक character है and he's doing a very good job. Remove कर देते, ये कर देना चाहिए था, जरूरत नहीं थी। मैंने ये देखा है कि जी एपिसोड नंबर 3 और 4 में आप रोस्टिंग टेरिटरी में जा चुके हैं। नहीं यार, हाँ, बिल्कुल। अल्लाह मेरी तौबा। जा चुके हैं आप यार ये नेचुरली हो गए, हो गया, हो सकता है बाउंस बैक कर दे। नहीं, ये जरूरी है, हमारे हर एपिसोड में कोई एक रोस्टेबल तो होना चाहिए। अगले एपिसोड का प्रोमो मुझे बहुत अच्छा लगा, जब वो पता चलता है उसको कि एलिफ की वालदा फौत हो गई है, फिर वो पिक्चर देखता है मरियम की और फिर वो कहती है कि मम्मा, और तू ही दर्द मेरा, तू ही मरहम था। एकदम मेरे अंदर जज्बात जागे। मैंने कहा यार ये तो वाकई में एक इमोशनल टेरिटरी में जाने लगा ड्रामा। आई एम एक्साइटेड अबाउट, ऑफ कोर्स मुझे आप मेरे पे शक करेंगे कि मैं एक्साइटेड नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। यार, ये बीच में ये नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा यार ये जमीन, ये रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट में इतनी क्या खास बात है कि यार पहले भाईजान आए, गाजी भाई आए, फिर लाला भी आ गए, और यार व्हाई इज शी नॉट सेलिंग इट? इतने पैसे, ऐसा भी क्या है यार? आप होती तो आप इतने पैसे लेके क्या मना कर देती? नहीं, मैं तो जाके टर्की में रेस्टोरेंट खोल लेती। वो का ब्लैंक चेक है यार। मैंने कहा ब्लैंक चेक, वो 1 अरब भर देती अगर। 5 बजे तक का वक्त था उनके पास, कुछ भी भर देती। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि ऑब्वियसली मरियम की जो उर्दू है वो बहुत ज्यादा अच्छी उर्दू है, इतनी नहीं होनी चाहिए। वो तो मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था, आपने कहा कि मरियम इतने सालों से रह रही है। लेकिन इस दफा मरियम ने 2-3 लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किए जो कि बहुत ही अच्छी उर्दू किसी की और। लेकिन चले मरियम तो फौत हो गई, अब जो लोग फौत हो गए उनके बारे में क्या अच्छा नहीं लगता उनके बारे में कुछ कहना। तो चली वो फौत हो गई और दिल में गम लेके फौत हुई है। अच्छा, अब एंड में ये बड़ा एक मजे का उन्होंने दिया कि पूरे एपिसोड में आप सुन रहे हैं कि इल्हाम को फोन कर लो, आज तो कर लो क्योंकि आज एलिफ का बर्थडे है, एंड यू लाइक ओके इल्हाम को फोन कर लो, आज की क्या सिग्निफिकेंस है। फिर आपको बाय द एंड ऑफ इट पता चलता है दैट वाज अ गुड सीन वेयर मदर सेज कि एक और बार काट लो, 2 बार काटो, एंड देन दिस थिंग इल्हाम, एंड सो यू फाइंड आउट कि ओके इल्हाम इज अ ट्विन सिस्टर। और लोगों ने ये पहले से फिगर, मेरी पेस मेकर है लेकिन तुम तो मेरा दिल लो। और ये है कि मैंने इल्हाम को लगता है कि तुम्हें चूज किया, तो इल्हाम क्या बाप के पास रुकी थी? वहां पे माँ बाप की सेपरेशन हुई, क्या हुआ? इंटरेस्टिंग। आपका एकदम जाता है दिमाग यार, ओके। एंड आई एम श्योर कि आपको इसकी भी एक रीजन मिलेगी कि क्यों नहीं पता था मरियम को कि ये गाजी का बेटा है या गाजी मतलब उसकी दोस्त का। एक तरह से आपको ये जब अगले एपिसोड के प्रोमो में आई थिंक उन्होंने थोड़ी सी इसकी फाउंडेशन डाल दी है कि वो 6 साल का था जब अम्मा फौत हुई उसकी, तो हो सकता है उसने बाद में रिकनेक्ट किया हो मरियम के साथ। लेकिन फिर भी हाँ, मरियम को क्यों नहीं था पता गाजी का। बट एनीवे, तो ये है कि हमारा ही मजे का। अब आगे ये जो है देखें आप, बहुत कुछ आगे देखने को, कहानी बहुत आगे जाएगी। अभी तो सिहान बाबा ने लकड़हारा बनना है, लकड़हारा सिहान बाबा बनेंगे। एग्जैक्टली। और देखिए इसमें अब लोग ये कह रहे हैं, आपने भी जो थ्योरी फ्लोट की वो ये कि असल जो कहानी होगी वो इल्हाम और सिहान बाबा की होगी। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिहान बाबा हैं वो कोई डिस्ग्रंटल होके टर्की की तरफ निकल जाएंगे, वहां पे उनको इल्हाम नजर आएगी जो कि लगेगी कि एलिफ है और होगी और वो इविल ट्विन होगी, और इल्हाम को प्यार हो जाएगा सिहान बाबा से, लेकिन सिहान बाबा को इल्हाम से प्यार नहीं होगा क्योंकि सिहान बाबा को एलिफ से प्यार है। दम है मजे का यार, मजे का, इसमें कोई शक नहीं। मजे का या अच्छा, ओवरऑल ट्रीटमेंट एंड एग्जीक्यूशन इज गुड, जस्ट दैट ये छोटी छोटी जो चीजें। और जब सिहान बाबा और एलिफ आते हैं स्क्रीन पे, जो गाना चलता है तो पता मेरे दिल के बहुत करीब है वो गाना। नहीं, and credit where it's due, Danish and Hiba are also looking very good. Yeah, they're looking very good. And together also they have that chemistry, so it's working. Established, tried and tested, absolutely. ठीक है, आप लोग हमराई को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? So far it's वो वाला ड्रामा ना कि इसमें कोई ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही सोसाइटल के जिसके ऊपर बंदा बात करे, तो अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ड्रामे में पोटेंशियल बहुत है। It can very likely in a few episodes become that one big drama
क्योंकि काफ़ी अरसे से व्यूज तो लेता है, जिसका हमें इंतज़ार है कि यार वो ब्लॉकबस्टर हिट पोटेंशियल ड्रामे में बहुत है। डॉक्टर बहू में भी बहुत पोटेंशियल है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि आगे चलते हुए शायद हम और ज़्यादा देखें कि लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो ये वो तीसरा कौन सा है? लीडर का आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? और मिसिंग डार्लिंग आप में से कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग चाहते हैं हम देखें, ये भी बताएं। फिलहाल मुझे और आमना को ख्वातीन हज़रात इजाज़त दीजिएगा, आमना को थोड़ी लंबी इजाज़त दीजिएगा इस सेटअप से। इंशाल्लाह आमना जब न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगी एंड इंशाल्लाह व्हेन शी इज सेटल्ड एब्सोल्युटली, तो आप हमें वहां से ज्वाइन करेंगे। आमना विश यू अ सेफ जर्नी अहेड। थैंक यू। और ख्वातीन हज़रात ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब इंशाल्लाह मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी ऑन थर्सडे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।